हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किम सोच रहा होता है मैं इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता हूँ और ये स्किल काफी ज्यादा जबरदस्त और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है जहाँ पर मैं ब्लेडसेंट को बता सकता हूँ कि मैं असलियत में कोई किलर नहीं हूँ। और किम पैलेडिन से बोलता है मुझे इस चीज में कोई भी मसला नहीं है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। और जो ब्लेडसेंट होता है वो पैलेडिन से बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन है जिसने आज तक किसी भी पर्सन को किल नहीं किया है और वो तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ और मैं भी इस चीज के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद पैलेडिन बोलता है मैं अपनी स्किल को एक्टिवेट कर रहा हूँ और आप लोग एक दूसरे से जो भी चाहो वो सवालात पूछ सकते हो, जिसके बदले में दूसरा पर्सन अगर झूठ बोलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये सुनकर ब्लेडसेंट अपनी स्वॉर्ड को रख लेता है और किम से पूछता है मुझे बताओ क्या तुमने 4000 पीपल्स को किल नहीं किया है? किम बोलता है हाँ ये सच है, मैंने 4000 पीपल्स को किल किया है। ये सुनते ही ब्लेडसेंट चिल्लाकर बोलता है देखो मैंने बोला था ना ये एक बहुत बड़ा किलर है, इसे तुम लोगों की गिल्ड ने ही राइज किया है। आखिर अब तुम लोग इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? लेकिन उसी वक्त पैलेडिन बोलता है मिस्टर किम ने जो बोला वो बिल्कुल झूठ है। और ये सुनकर ब्लेडसेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? इसने अभी अभी बोला कि इसने 4000 पीपल्स को किल किया है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि इसने झूठ बोला है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिसके जवाब में पैलेडिन बोलता है सर मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो मेरी स्किल ने मुझे बताया है और मेरी स्किल ने मुझे बताया है कि किम ने अभी झूठ बोला है, यानी कि इसका मतलब ये है कि किम ने 4000 पीपल्स को किल नहीं किया। और ब्लेडसेंट मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ क्या सच में एक नॉर्मल पर्सन के लिए 4000 पीपल्स को किल करना पॉसिबल भी है? आपका सवाल सच में काफी ज्यादा वियर्ड है। ये सुनकर ब्लेडसेंट बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तुम्हारी गिल्ड का असैसिन है जिसे तुम लोगों ने राइज करवाया है और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक ए रैंक असैसिन है। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है आपने बिल्कुल सही बोला, मैं एक ए रैंक असैसिन हूँ। लेकिन पैलेडिन बोलता है ये भी एक झूठ है। जिसे सुनकर ब्लेडसेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो पैलेडिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है हे पैलेडिन, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जिसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी इन लोगों के साथ ही मिल चुके हो और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये सुनकर पैलेडिन बोलता है सर मैं यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मुझे मेरी स्किल ने जो भी बताया है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा। ये सुनकर ब्लेडसेंट बोलता है लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुम ये बोलना चाहते हो कि इस बंदे ने आज तक कभी भी किसी पर्सन को किल नहीं किया? उस वक्त किम बोलता है सर असलियत में मैंने एक पर्सन को किल किया है। और इसके साथ पैलेडिन भी बोल रहा होता है किम ने जो बोला ये सच है। और किम बताता है असलियत में उस पर्सन ने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी और मैंने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वो एक साइको था जो कि आगे चलकर बहुत ही बड़ा किलर बनने वाला था, इसलिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए मैंने उसकी जान ले ली। जिसके जवाब में पैलेडिन बोलता है मिस्टर किम ने अभी जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सच। और ये सुनकर ब्लेडसेंट को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसी वक्त इनक्विजिटर काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है ब्लेडसेंट तुम सच में काफी ज्यादा फनी हो। मुझे ये बताओ क्या सच में एक नॉर्मल पर्सन के लिए मुमकिन भी है कि वो 4000 पर्सन को किल कर दे? और हाँ तुम बोल रहे हो कि ये एक इलाइट असैसिन है। क्या मैं तुम्हें सच बताऊं, हम मिस्टर किम से पहली मर्तबा सिर्फ कल ही मिले थे। और ये सब देखकर एम्परर बोल रहा होता है मैं जानता था ब्लेडसेंट के साथ किसी दिन ऐसा होने वाला है क्योंकि ये अपनी इस स्किल के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है। जिसके बाद किम ब्लेडसेंट के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और वो उससे बोलता है मुझे लगता है कि अब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई है और शुक्र है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन सर अगर उस वक्त प्रीस्ट गिल्ड के लीडर ने मुझे ना बचाया होता तो अभी तक तो आपने मेरी गर्दन को काट दी होती और मेरा सर तो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके इस बिहेवियर की वजह से एक इनोसेंट पर्सन की जान भी जा सकती थी? और मुझे लगता है कि अब आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। और ये सुनकर ब्लेडसेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और पैलेडिन बोलता है सर मिस्टर किम ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है, जिसकी वजह से अब आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको वाकई मिस्टर किम से माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि आप ही वो पर्सन हो जिसने इस सब को स्टार्ट किया। और ये सुनकर ब्लेडसेंट कुछ भी बोल नहीं रहा होता और किम सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पर क्या करने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है ये मुझसे यही बोलेगा यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम लोगों के प्लान का ही हिस्सा है और ये दोबारा से मेरे ऊपर अटैक कर देगा। लेकिन ब्लेडसेंट बोलता है तुमने बताया कि तुम्हारा नाम किम है? और किम बोलता है यस सर मेरा नाम किम है। ये सुनकर ब्लेडसेंट किम के सामने अपने सर को झुका देता है और वो बोलता है मिस्टर किम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो अब से पहले मैं न जाने कितनी ज्यादा पीपल को किल कर चुका हूँ और मैं यही सोचता था कि वो सब के सब लोग बुरे पर्सन हैं जिन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों को किल किया है। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है उनमें से न जाने कितने ऐसे पर्सन होंगे जो कि बिल्कुल ही इनोसेंट होंगे
और मैंने उन्हें किल कर दिया है। और सच में आज इस चीज की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर किम पैलेडिन की तरफ देखता है और पैलेडिन भी किम को बताता है हाँ ब्लेड सेंट बिल्कुल सच बोल रहा। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट से बोलता है मैं आपको इतनी आसानी से तो माफ नहीं कर सकता। अगर आपको सच में मुझसे माफी चाहिए तो आपको मेरा डुअल पार्टनर बनना होगा। और सर अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इस वक्त काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, क्योंकि आप मुझसे उम्र में काफी ज्यादा बड़े हैं और आप मुझसे माफी मांग रहे हो। इसलिए मैं चाहता हूँ एक काइंड हार्टेड पर्सन की जगह मैं आपसे कुछ मांग लूं जो कि आगे चलकर मेरी भी पावरफुल बनने में हेल्प कर सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्ट्रांग हो जाऊं तो मैं आपके साथ एक फ्रेंडली मैच करूं, और अगर आप इसके लिए मना करते हो तो मैं आपको माफ नहीं करूं। ये सुनकर पैलेडिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है मिस्टर किम ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला वो सब कुछ सच है। और ये सुनकर विच बोलती है सच में मैंने आज तक किम के जैसा पर्सन नहीं देखा। इसने उस पर्सन को जिसने उसके ऊपर एक जानलेवा अटैक किया जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, इसने उसे इतनी आसानी से माफ कर दिया है। और इन लोगों की बातें सुनकर इनक्विजिटर काफी ज्यादा फनी अंदाज में बोलता है मिस्टर किम आप सच में बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हो। आपकी इतनी ज्यादा काइंडनेस को देखकर मेरी तो आंखों में से भी आंसू निकल आए हैं। सच में ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन है। और ये सुनकर पॉइजनस वाइपर बोल रहा होता है ओए तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो, चलो अब अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। और हमें ब्लेड सेंट को दिखाया जाता है जो कि किम की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो किम को पकड़ लेता है और वो बोलता है सच में तुम तो कितने ज्यादा अच्छे हो, और मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतने ज्यादा अच्छे पर्सन को किल करने वाला था। और उसे हैंडशेक करते हुए बोलता है सब लोग मुझे ब्लेड सेंट बुलाते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मुझे ग्रैंडपा मार्कस बुलाओ। और वो पूछता है हे किम क्या तुम जानते हो मेरी एक ग्रैंड डॉटर भी है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीटी है और वो भी बहुत ही जल्द टावर ऑफ ट्रायल्स में आने वाली है, और मैं चाहता हूँ कि जब वो यहाँ पर आए तो तुम उसके साथ डेट करो। ये सुनकर किम बोलता है सर आखिर आप ये क्या बोल रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। ये सुनकर ब्लेड सेंट काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें मेरी डॉटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर किम बोलता है सर मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं टावर के फ्लोर्स को कंप्लीट करने पर ध्यान देना चाहता हूँ। और ये सुनकर ब्लेड सेंट किम को समझा रहा होता है आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम जानते नहीं यही तुम्हारी शादी की उम्र है, अगर तुम अब शादी नहीं करोगे तो आखिर तुम कब शादी करोगे। और ये सब देखकर एम्परर सोच रहा होता है मैंने ब्लेड सेंट के साथ 10 साल गुजारे हैं लेकिन आज तक कभी भी मैंने ब्लेड सेंट की ये साइड कभी नहीं देखी। है जाता है कि ब्लेड सेंट किम को अभी भी समझा रहा होता है और वो उसके गिरेबान से उसे पकड़ लेता है और वो उससे बोलता है आखिर ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, अगर मेरी डॉटर तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी। मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूं तो मैं चाहता हूँ तुमने काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए हो। ये सब देखकर किम सोच रहा होता है आखिर इसे हो क्या गया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझसे इस तरह की बातें भी करने वाला है। जब सिस्टम की तरफ से किम को नोटिफिकेशन आता है और इसे बताया जाता है आप हंटर की रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर आए हो, जिसकी वजह से आपको ही सबसे पहले रिवॉर्ड को दिया जा रहा है। और किम के सामने 2 रिवॉर्ड्स को शो कर दिया जाता है और किम को बताया जाता है आपको इनमें से एक रिवॉर्ड को चूज करना है। जिसके बाद किम को फर्स्ट रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसमें एजियम एम्पायर बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशंस के बारे में बताया गया था। और किम को बताया जाता है आप इन पोजीशन में किसी एक पोजीशन को चूज कर सकते हो जिसकी मदद से आप एजियम एम्पायर के रूलर बन सकते हो। जिसके बाद किम को सेकंड रिवॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसमें बताया गया होता है आपको जो सेकंड रिवॉर्ड है वो डेमन किंग की तरफ से है। और इस रिवॉर्ड के बारे में डिटेल में बताया गया होता है जिसमें लिखा हुआ होता है इस रिवॉर्ड को यहाँ पर मौजूद 10 प्लेयर्स में से सिर्फ एक पर्सन ही चूज कर सकता है, और अगर इससे ज्यादा पर्सन चूज कर लेंगे तो डेमन किंग खुद एक पर्सन को चूज कर लेगा। और इसमें ये भी बताया गया होता है अगर कोई भी पर्सन इस रिवॉर्ड को चूज करता है तो उसे यहाँ पर मौजूद बाकी के 9 प्लेयर्स को किल करना होगा, और इनको मारने के बाद वो पर्सन डायरेक्ट 99th फ्लोर के ऊपर जा। और ये सब चीजें पढ़कर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट 99th फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं। और किम को वहाँ पर खड़ा हुआ देखकर पॉइजन वाइपर बोल रहा होता है आखिर इसे हुआ क्या है और ये अचानक से इस तरह फ्रीज क्यों हो गया है। जबकि किम इस मिशन के बारे में ही सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है अगर मैं इन सब लोगों को मार डालता हूँ तो मैं डायरेक्ट 99th फ्लोर के ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सच में इस रिवॉर्ड को चूज करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त एम्परर बोलता है ये सिर्फ एक ट्रैप। लेकिन किम बोलता है क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि मुझे 99th फ्लोर के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और तुम तो जानते भी हो अगर वहाँ पर कोई खतरा भी हुआ तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं तो वापस से टाइम ट्रेवल कर जाऊंगा। और सच में ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है जहाँ पर मैं डायरेक्टली 99th फ्लोर के ऊपर जा सकता हूँ। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो किम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो किम अपने आप से ही बातें किए जा रहा होता है। जिसके बाद एम्परर किम को बोलता है मुझे एक चीज बताओ
बताओ तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम इन लोगों को जान से मार डालते हो और भले ही तुम 99th फ्लोर के ऊपर चले जाते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है क्या इन लोगों को मारने के बाद तुम्हारे अंदर पहले वाली इंसानियत मौजूद रहेगी? तुम एक मुकम्मल तौर पर डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम इस रिवॉर्ड को चूज मत करो। ये सुनकर किम बोलता है अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ आखिर 99th फ्लोर के ऊपर बॉस मॉन्स्टर कौन है? ये सुनकर एम्पर बोलता है अगर सच बताऊं तो वहाँ पर कोई बॉस मॉन्स्टर नहीं, बल्कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और वो दूर जाकर बैठ जाता है और वो बोलता है मैं तुम्हें इस फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला, कि ये सिर्फ एक ट्रैप है जो कि तुम्हारे अंदर से तुम्हारे इमोशंस को भी खत्म कर देगा। और अब मैं तुम्हें इस चीज से नहीं रोकूंगा, तुम जिसे चाहे उस रिवॉर्ड को चूज कर सकते हो। ये सुनकर किंग कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो बोलता है ठीक, मैंने फैसला कर लिया है कि आखिर मुझे क्या करना है। और वो वहाँ पर मुझे लोगों से बोलता है दोस्तों मेरे सामने 11th फ्लोर को कंप्लीट करने के रिवॉर्ड्स को शो कर दिया गया है। ये सुनकर विच बोलती है चलो अच्छा ही है, चलो जल्दी करो और अपने रिवॉर्ड को चूज करो ताकि हमारी भी बारी आ सके। लेकिन किम बोलता है मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर मौजूद इन रिवॉर्ड्स को चूज नहीं करने वाला। जिसके साथ वहाँ पर मौजूद वो रिवॉर्ड्स भी वहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं। सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने यहाँ पर मौजूद किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं किया है। और पैलेडिन किम से पूछता है किम आखिर क्या बात है, तुमने किसी रिवॉर्ड को चूज क्यों नहीं किया, क्या यहाँ पर कोई मसला है? लेकिन ब्लेसेंट बोलता है क्योंकि मैं सेकंड पोजीशन पर हूँ, इसलिए अब मेरे सामने रिवॉर्ड्स को शो कर दिया गया है और मैं समझ सकता हूँ कि आखिर किम ने यहाँ पर किसी भी रिवॉर्ड को चूज क्यों नहीं किया। और वो किम से बोलता है किम तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव पर्सन हो और मुझे लगता है तुम वाकई अपनी टावर ऑफ ट्रायल्स की जर्नी को कंप्लीट करना चाहते हो, इसलिए तुमने यहाँ पर किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं। लेकिन मैं तो एक काफी ज्यादा ओल्ड पर्सन हूँ और मुझे नहीं लगता मैं कब तक अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पर मौजूद कमांडर ऑफ द नाइट पोजीशन को चूज कर रहा हूँ। जिसके चूज करते ही वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। जिसके बाद इंक्विजिटर की बारी आती है। हे दोस्तों क्या तुम जानते हो ये रिवॉर्ड सच में काफी ज्यादा जबरदस्त है और मुझे लगता है तुम लोगों को भी इन्हें देखना चाहिए। और वो अपनी मैजिक को यूज करता है और वो अपनी फिंगर को फ्लोर के ऊपर टच करता है, जिसकी वजह से जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो उस फ्लोर के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं और जितने भी लोग होते हैं वो उन रिवॉर्ड्स को देख पा रहे होते हैं। और पॉइजनस वाइपर बोलता है आखिर ये किस तरह की बकवास, क्या सच में 99th फ्लोर हमें 10th फ्लोर को ही कंप्लीट करने में 10 साल गुजर गए, और अगर हम में से एक पर्सन 99th फ्लोर के ऊपर चला भी जाता है तो क्या सच में वो उस फ्लोर को कंप्लीट कर पाएगा? जिसके बाद इंक्विजिटर किम से बोलता है मिस्टर किम मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि आप आगे के फ्लोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन मैं सच बताऊं तो आगे के फ्लोर्स को पता नहीं कंप्लीट करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली, इसलिए मैं तो अपने लिए एक पोजीशन को चूज करने वाला हूँ। और वो वहाँ से अपने लिए एक पोजीशन को चूज कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसके भी सोल्जर्स अपीयर हो जाते। जिसके बाद पॉइजनस वाइपर और पैलेडिन दोनों ही अपने लिए पोजीशंस को चूज कर लेते हैं। जिसके बाद विच की बारी आती है और वो बोलती है दोस्तों मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्लीज डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज मत करना। और वो भी अपने लिए एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को चूज कर लेती है। जिसके बाद काउंटेस की बारी आती है और वो बोलती है विच ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो बिल्कुल ठीक है और मैं भी यही बोलूंगी कि कोई भी पर्सन उस डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज ना करे ताकि ये खुद ही डिसअपीयर हो जाए। जिसके बाद वो अपने लिए मिनिस्टर ऑफ द फियांस पोस्ट को चूज कर लेती है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों ने अपने रिवॉर्ड्स को चूज कर लिया है। जिसके बाद एम्पर किंग से बोलता है मैंने तुमसे बोला था कि डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज मत करना, लेकिन तुमने तो दूसरे रिवॉर्ड्स को भी चूज नहीं किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? ये सिंगर किंग बोलता है ये बात तो तुम भी जानते हो कि मैं नेक्स्ट फ्लोर्स को कंप्लीट करना चाहता हूँ, और अगर मैं इस फ्लोर के ऊपर किसी पोजीशन को चूज कर लेता हूँ तो मुझे इस जगह पर काफी ज्यादा काम को संभालना होगा, जिसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा और मैं नेक्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए नहीं जा पाऊंगा। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से बताया जाता है टॉप 10 प्लेयर्स ने अपने रिवॉर्ड्स को चूज कर लिया है, जिनमें से एक पर्सन ने अपने लिए किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं किया है और 8 पर्सन ने एजिम एम्पायर की पोजीशन के रिवॉर्ड को चूज किया है और एक पर्सन ने डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है। और ये सुनकर विच को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है क्या तुम लोग मेरे हाथों से मरना चाहते हो? मैंने तुम्हें बोला भी था कि यहाँ पर कोई भी पर्सन डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज नहीं करेगा। और इंक्विजिटर बोल रहा होता है क्या सच में इस पर्सन को ये लगता है कि ये हम लोगों को मार सकता है, और क्या इसे ये लगता है कि मुझे मारना सबसे ज्यादा आसान है? और विच पैलेडिन से बोलती है पैलेडिन अभी और इसी वक्त अपनी लाई डिटेक्टर स्किल को यूज करो और यहाँ पर चेक करो आखिर वो कौन पर्सन है जिसने डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है। जिसके बाद पैलेडिन किम के पास आ जाता है और वो पूछता है मिस्टर किम मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि आपने किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं किया है। और वो किम से पूछता है तो मुझे बताइए क्या आप हो जिसने डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है? लेकिन किम बोलता है नहीं मैंने इस रिवॉर्ड को चूज नहीं किया। जिसके जवाब में पैलेडिन बोलता है किम सच बोल रहा है। जिसके बाद पैलेडिन ब्लेड सेंट से पूछता है और ब्लेड सेंट बताता है, जिसके जवाब में ब्लेड सेंट बोलता है नहीं मैंने इस रिवॉर्ड को चूज नहीं किया। जिसके बाद वो इंक्विजिटर के पास जाता है और वो उससे पूछता है तो क्या इस रिवॉर्ड को तुमने चूज किया है? जिसके जवाब में इंक्विजिटर बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं विच के हाथों से मरना चाहता हूँ? चाहे यहाँ पर कोई मुझे मारे या ना मारे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जो मुझे जान से मार सकता है और वो विच है। और ऐसे ही
डील करते करते वो वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से इस बारे में पूछ लेता है, जिसके बाद वो विच के पास चला जाता है और वो बोलता है, मैम मैंने यहाँ पर सब लोगों से पूछ लिया है और अब सिर्फ आप ही रह गई हो, तो क्या आप वो पर्सन हो जिसने डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है? विच बोलती है, नहीं मैंने इस रिवॉर्ड को चूज नहीं किया। ये सुनकर पैलेडिन बोलता है, मैंने यहाँ पर मौजूद आप सब लोगों को ही चेक कर लिया है, लेकिन आप में से किसी भी पर्सन ने झूठ नहीं बोला है, तो आखिर वो कौन है जिसने इस डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है? उसी वक्त इनक्विजिटर पैलेडिन के पास आ जाता है और वो बोलता है, हे तुमने अभी तक सिर्फ 7 पीपल्स को चेक किया है, क्या तुम इन 3 लोगों के बारे में भूल गए हो? और इनक्विजिटर किसी और पर्सन के बारे में नहीं बल्कि 8th 9th और 10th पोजीशन वाले पर्सन के बारे में बता रहा होता है। और इनक्विजिटर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्किल को और ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और इन लोगों से इस चीज के बारे में मैं पता कर लूंगा। जिसके बाद इनक्विजिटर अपनी स्किल डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिस देखकर पैलेडिन बोलता है, इनक्विजिटर आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो और आखिर तुमने अपनी स्किल को एक्टिवेट क्यों किया है? और इनक्विजिटर बोलता है, फिक्र मत करो, मैं बस थोड़ा सा फन करना चाहता हूँ। और वो पॉइजनस वाइपर से बोलता है, हे पॉइजनस वाइपर, तुम एक को संभालना और बाकी के 2 को मैं संभाल लूंगा। और इसी के साथ वो दोनों ही उन हंटर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और इनक्विजिटर बड़ी ही तेजी के साथ अपनी पावर्स एक पर्सन को वहीं पर जान से मार डालता है और पॉइजनस वाइपर वहाँ पर मौजूद दूसरे हंटर को अपने स्वॉर्ड के साथ मार डालता है। और ये देखकर ब्लेडसेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, तो आखिर तुम लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। और वो अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन जो इनक्विजिटर होता है वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वो एक जंप लगाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ उस थर्ड पर्सन के ऊपर भी अटैक कर देता है और उसे भी वहीं पर जान से मार डालता है। और ये सब देखकर किम भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा होता है, ये कितना ज्यादा क्रूअल है, आखिर कोई पर्सन ऐसा कैसे कर सकता है? किम सोच रहा होता है, ये सच में एक साइको है जो कि किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और इन तीनों हंटर्स के मरते ही सिस्टम की तरफ से बताया जाता है, वो पर्सन जिसने डेमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है वो इनमें मौजूद नहीं है। और ये सुनकर इनक्विजिटर बोलता है, ओह सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलत लोगों को मार डाला है। और पैलेडिन को इनक्विजिटर की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को किल करने की? क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मैं इन्हें भी चेक कर लेता हूँ? लेकिन आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं? ये सुनकर इनक्विजिटर बोल रहा होता है, अरे मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, और वैसे भी तुम्हारी स्किल को यूज करने में तुम्हें काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन इनक्विजिटर के एक हाथ को कट कर देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लेडसेंट होता है। और इसी के साथ ब्लेडसेंट इनक्विजिटर के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त पॉइजनस वाइपर इस अटैक को रोक देता है और वो इनक्विजिटर को डिफेंड कर रहा होता है। और जो इनक्विजिटर होता है वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो बोल रहा होता है, दोस्तों मेरा एक हाथ कट गया है और मुझे लगता है अब मैं अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी पावर्स को दोनों हाथों के साथ ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये सुनकर काउंटर्स भी पॉइजनस वाइपर की हेल्प करने के लिए आ गई होती है और वो भी ब्लेडसेंट के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद इनक्विजिटर अपने पास एक पोशन को निकालता है और वो उसे अपने हैंड के ऊपर घेर लेता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड बहना बंद हो जाता है। उस वक्त पैलेडिन किम को आवाज देता है और वो बोलता है, किम प्लीज इन लोगों को रोकने में मेरी हेल्प करो, यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन है जिसने किसी भी रिवॉर्ड को चूज नहीं किया है और वो तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, प्लीज इन लोगों को रोको वरना ये एक दूसरे की जान ले लेंगे। ये सुनकर किम बोलता है, आखिर इस इनक्विजिटर को अचानक से क्या हो गया, क्या ये हमेशा से ही ऐसा है? ये सुनकर पैलेडिन बोलता है, नहीं ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ये जब से टावर ऑफ ट्रायल में आया है ये बिल्कुल एक साइको बन चुका है। और उसी वक्त इनक्विजिटर किम को आवाज देता है और वो बोलता है, मिस्टर किम आप तो जानते हो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपकी हेल्प की थी ब्लेडसेंट से बचने में, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी मेरी हेल्प करनी चाहिए? ये सुनकर किम बोलता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने तुमसे ये तो नहीं बोला था कि तुम यहाँ पर इन लोगों को जान से मार डालो। ये सुनकर इनक्विजिटर बोलता है, प्लीज इस बार मेरी जान बचा लो और तुम जो भी बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। जिसके बाद किम ब्लेडसेंट से बोलता है, सर प्लीज यहाँ पर रुक जाइए, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर और भी ज्यादा खून खराबा हो। देखिए प्लीज मेरी बात सुनिए, और हाँ मैं आपकी रिक्वेस्ट को मानने के लिए भी तैयार हूँ और मैं आपकी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए तैयार हूँ और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं आपका ग्रैंड सन इन लॉ बन जाऊँ, तो इसलिए प्लीज मेरी बात सुनिए। और ये सुनकर ब्लेडसेंट वहीं पर रुक जाता है और वो किम से बोलता है, किम यहाँ पर मैं इन लोगों को जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने ये मुझसे बोला है, वरना मैं इन लोगों को यहीं पर जान से मार डालता। और वो बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला हूँ, अगर टावर ऑफ ट्रायल के बाहर कभी भी ये पर्सन मुझे मिला तो मैं इसे जान से मार डालूं। और वो अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और पॉइजन वाइपर बोल रहा होता है, ये बुढ़ा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद किम उन लोगों से बोलता है, दोस्तों ये लड़ाई करने का वक्त नहीं है और अभी तक तो हमें ये भी पता नहीं चला कि
आखिर हम लोगों में से वो धोखेबाज कौन है जिसने डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज किया है। और हाँ, मुझे लगता है तुमने एक चीज को यहाँ पर रीड नहीं किया है, जरा इसे गौर से पढ़ो। और जिन्हें उन्हें एक चीज के बारे में दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था 20 फ्लोर के ऊपर डीमन किंग का कोर रखा हुआ है जिससे आपको तलाश करना होगा। और किम बोलता है, क्या तुम लोग इस चीज का मतलब समझते हो? अगर हम यहाँ पर डीमन किंग को हरा देते हैं तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट 20 फ्लोर तक पहुँच जाए, इसलिए प्लीज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग को हराने में ही ध्यान दो। और मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन उस वक्त सिस्टम की तरफ से आवाज आती है और उन्हें बताया जाता है 12th फ्लोर की क्वेस्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। जिसके बाद हमें 12th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान से खून की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ के सोल्जर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं ये बारिश तो सिर्फ डीमन किंग ही कर सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि डीमन किंग हमारे इस फ्लोर के ऊपर आ चुका है? और ये पॉइजनस स्वाइपर होता है, वो बोल रहा होता है आखिर इन लोगों को क्या हुआ है और ये लोग इतने ज्यादा घबराए हुए क्यों है? किम उन लोगों से बोलता है, मुझे लगता है डीमन किंग यहाँ पर आ चुका है और अब हमें उससे फाइट करना होगी। और किम चलते हुए अपने चाकू को निकाल लेता है और वो वहाँ पर बनी एक खिड़की को तोड़ देता है और हमें पता चलता है कि डीमन किंग इस खिड़की की दूसरी तरफ ही खड़ा था और वो इन लोगों को ही देख रहा था। और डीमन किंग काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? शायद तुम भूल रहे हो, मैं डीमन किंग हूँ। और वो बोल रहा होता है इन सोल्जर्स को लगता है अगर ये यहाँ पर किसी दूसरे वर्ल्ड से कुछ वॉरियर्स को बुला लेंगे तो वो वॉरियर्स मुझे हरा सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूँ अगर ये लोग यहाँ पर तुम जैसे एक दो नहीं बल्कि हजारों वॉरियर्स को भी ले आएंगे तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मैं उन सबको भी जान से मार डालूंगा। उस वक्त किम अपने पास से फ्रिंटो को निकालता है जिसके ऊपर वो देखता है कि डीमन किंग की आर्मी इस टेम्पल के आसपास आ चुकी है और इन मॉन्स्टर्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है, जिसे देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद डीमन किंग वहाँ से गायब हो जाता है और पॉइजनस स्वाइपर किम से बोल रहा होता है आखिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर तो हालात बद से भी बदतर हुए जा रहे हैं। जिसके बाद पॉइजनस स्वाइपर किम के पास आ जाता है और वो उससे बोलता है आखिर अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता कि हम डीमन किंग की इतनी बड़ी आर्मी को अकेले हरा पाएंगे। और किम उससे बोलता है, हे हम लोग अकेले नहीं है, क्या तुम भूल गए हो कि अब तुम एजियम एम्पायर के कैप्टन गार्डियन हो और इसलिए तुम इन एनपीसी का इस्तेमाल कर सकते हो। और मुझे लगता है अगर हम इन एनपीसी को अच्छे से लीड करेंगे तो कोई चांस है कि हम इस डेमन किंग की आर्मी को हरा दें। जिसके बाद किम इनक्विजिटर से बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कुछ इस तरह के पर्सन हो जो कि लोगों को सिर्फ अपने फन के लिए किल कर देता है। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता क्योंकि तुम यहाँ के जनरल हो और तुम यहाँ की आर्मी को लीड कर सकते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वॉल्स पर जाओ और जाकर वहाँ पर मुझे तमाम आर्मी को लीड करो और वॉल्स को प्रोटेक्ट करो। ये सुनकर इनक्विजिटर बोलता है, फिक्र मत करो, मैं अभी जाता हूँ और जाकर वॉल्स को प्रोटेक्शन देता हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किम भागता हुआ उन वॉल्स की तरफ ही जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर विच आ जाती है और किम उससे पूछता है, तुम तो टेम्पल में थी, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई? तो विच बोलती है, मेरे पास एक टेलीपोर्टेशन स्किल है जिसकी वजह से कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकती हो और मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। किम मुझसे पूछता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? विच उससे बोलती है, जब तुम 11th फ्लोर के ऊपर थे तो मैंने तुम्हें नोटिस किया था, तुम्हारे पास जो स्वॉर्ड है वो कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है बल्कि वो एक हॉली स्वॉर्ड है जो कि इस डीमन किंग की आर्मी से फाइट करने में हमारी हेल्प कर सकती है। क्योंकि जब तुमने उस स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था तो तुम्हारी उस स्वॉर्ड को देखकर एनपीसी काफी ज्यादा मोटिवेट हो गए थे। जाता है कि जो एम्पर होता है वो किम से बोलता है, इस विच की स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी है और शायद ये एक एस रैंक स्किल है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी स्किल को कॉपी कर लेना चाहिए। लेकिन किम इसकी बात को इग्नोर कर रहा होता है और वो विच से पूछ रहा होता है, आखिर तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? मुझे बताओ, तुम्हें मेरी जो भी हेल्प चाहिए मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट वॉल्स के ऊपर आगे होते हैं जहाँ पर लोग काफी ज्यादा घबराए हुए थे। लेकिन उसी वक्त विच काफी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलती है, वॉरियर्स आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक हम वॉरियर्स यहाँ पर मौजूद है आपके एम्पायर को कुछ नहीं होगा और हम आप सब लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आपकी फैमिली और आपके एम्पायर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। जिसके बाद वो किम के हाथ को ऊपर उठा देती है और वो स्वॉर्ड को उन लोगों को दिखाते हुए बोलती है, हमारे पास हॉली स्वॉर्ड मौजूद है जिसकी मदद से हम इस डीमन किंग के सर को कट कर देंगे और इस एम्पायर को बचाएंगे। विच के ऐसा करते ही उस स्वॉर्ड में से काफी ज्यादा लाइट निकल रही होती है जिसे देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। और विच बोलती है, प्लीज हिम्मत मत हारिए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम डीमन किंग की आर्मी को हरा सकें और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब आप सब लोग हमारी हेल्प करो। ये सुनकर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी मोटिवेट हो जाते हैं और फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद विच किम से बोलती है, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई
गई थी। वैसे तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया जो तुमने मेरी बात मानी और तुम यहाँ पर आए। और जो किम होता है वो बहुत ही हैरानी के साथ विच को ही देख रहा होता है और ये देखकर विच बोलती है, आखिर तुम ऐसा क्या देख रहे हो? क्या तुमने कभी भी पहले मुझे स्पीच देते हुए नहीं देखा? अगर तुम्हें पता हो तो मैं भी एक गिल्ड की लीडर और लोगों के लिए ऐसे स्पीच देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिसके बाद विच किम से पूछती है, अच्छा अब मुझे ये बताओ आखिर हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिसके बाद किम उसे बताता है, यहाँ पर बहुत जल्द डीमन किंग अपीयर होने वाला है, इसलिए मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट, जब डीमन किंग अपीयर हो जाए तो तुम मुझे डायरेक्ट उसके पास टेलीपोर्ट कर देना। ये सुनकर विच काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछती है, क्या मैं तुम्हें डीमन किंग के पास टेलीपोर्ट कर दूं? आखिर तुम करना क्या चाहते हो? और वो बोलती है, क्या तुम्हारा इरादा सबसे पहले मारने का है? किम बोलता है, हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मेरा इरादा मारने का नहीं बल्कि डीमन किंग को मारने का, इसलिए बस मेरे ऊपर भरोसा करो। जिसके बाद विच भी इसके लिए मान जाती है और वो बोल रही होती है, मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई अपना ट्रम्प कार्ड मौजूद है जिसकी वजह से तुम डीमन किंग को मार सकते हो, इसलिए मुझे भी तुमसे इस बारे में नहीं पूछना चाहिए। जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर डीमन किंग भी अपीयर हो जाता है और वो आते साथ ही वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं और वो अटैक सीधा जाकर उन वॉल्स का लगता है, जिसकी वजह से वो वॉल्स भी डिस्ट्रॉय हो गई। और किम और विच को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उन्हें बताया जाता है टॉप 10 प्लेयर्स में से एक की डेथ हो गई है और इस वॉरियर ने भी डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज नहीं किया। और ये सुनकर विच बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ब्लेड सेंट, इंक्विजिटर और पॉइजनस वाइपर को एक दूसरी साइड पर भेज दिया है और पैलेडिन भी तुम्हारे ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काउंटर्स की डेथ हुई है? जिसके बाद किम उसके पास आ जाता है और वो उससे बोलता है, अगर यहाँ पर सच में काउंटर्स की डेथ हुई है तो इसका मतलब यही है कि हम टावर ऑफ ट्रायल के बाहर किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। और ये सुनकर विच बोलती है, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये नहीं है बल्कि मसला ये है यहाँ पर डीमन किंग अपीयर हो गया है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या सच में हम इसे हरा भी पाएंगे? ये सुनकर किम बोलता है, मुझे लगता है हमारा फाइट करने का वक्त आ गया है और अब ऐसी चीजों को सोचने का वक्त नहीं है। जिसके बाद विच उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों ही वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो डीमन किंग की आर्मी के सामने ही टेलीपोर्ट हुए होते हैं और एम्पर किम से बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव पर्सन और तुम लोगों की भी हेल्प करना चाहते, और मैं जानता हूँ तुम ये भी चाहते हो कि यहाँ पर किसी भी पर्सन की डेथ ना हो, और मुझे लगता है आज मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें इन मॉन्स्टर्स से जैसे भी फाइट करनी है तुम कर सकते हो। जिसके बाद किम अपने पास से अपने एलेक्सर की बोतल को निकालता है और वो उसे ड्रिंक कर लेता है, जो किम की स्टैट्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं। और किम सामने की तरफ देखता है जहाँ पर दो मॉन्स्टर्स आ रहे थे और इसी के साथ किम अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि किम बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और वो दो गॉब्लिन्स को एक ही बार में कट कर देता है। जिसके बाद वो आगे बढ़कर एक और मॉन्स्टर को मार डालता है और वो इन गॉब्लिन्स से फाइट करते हुए सोच रहा होता है, मेरा मकसद सिर्फ फ्लोर्स को कंप्लीट करना नहीं है, मेरा मकसद उन लोगों की भी जान बचाना है जो लोग इन फ्लोर्स को कंप्लीट करते हुए मारे जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी भी पर्सन की जान चाहे, इसलिए मैं इस टावर ऑफ ट्रायल के हर एक फ्लोर को खुद ही कंप्लीट करूंगा, चाहे मुझे इसमें कितना भी टाइम क्यों न लग जाए। और इसी के साथ किम के ऊपर एक गॉब्लिन अटैक करता है, लेकिन किम उस अटैक को डॉज कर लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन में स्टैब कर देता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। उस वक्त इन मॉन्स्टर्स से फाइट करते हुए किम का लेवल अप हो जाता है और सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है अब आपको एक डी रैंक का हंटर बना दिया गया है और आपकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन मॉन्स्टर्स से फाइट करते वक्त ब्लेड सेंट भी वहाँ पर आ जाता है और वो किम की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, सच में तुम काफी ज्यादा जबरदस्त, भले ही तुम काफी ज्यादा वीक हो लेकिन तुम्हारा हौसला बहुत ही ज्यादा बुलंद है, बस किसी भी चीज की परवाह मत करो और फाइट करते रहो, तुम्हारे राइट साइड से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और ये सुनकर किम भी उसका शुक्रिया अदा करता है और वो फिर से उन मॉन्स्टर्स फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसी वक्त वहाँ पर इंक्विजिटर भी आ जाता है और वो बोलता है, सॉरी मुझे माफ करना, असलियत में एक हाथ ना होने की वजह से मैं अपनी होली पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक एक सोल्जर के पास जाना पड़ा और अब मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आ गया। और वो अपने सोल्जर्स से बोलता है, इन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करो और इन्हें मार डालो। उसी वक्त किम के पास पॉइजनस वाइपर भी आ गया होता है, जो किम से बोलता है, हे दोस्त, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा जबरदस्त और तुम अकेले ही इस पूरी आर्मी से फाइट करने के लिए कूद जाओ। लेकिन वो नोटिस करता है कि किम उसकी कोई बात नहीं सुन रहा और वो इस फाइटिंग में मुकम्मल तौर पर खो चुका है। और ये देखकर पॉइजनस वाइपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, हे दोस्त, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें अभी तक अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मेरा नाम ली फैन है और मैं चाहता हूँ तुम इस नाम को याद रखना। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम इस वक्त मेरी बातें नहीं सुन रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो और
फाइट करते रहो, तुम्हारी लेफ्ट साइड को मैं संभाल लूँ और मैं किसी भी मॉन्स्टर को तुम्हें हार्म नहीं करने दूँ। और उसी वक्त वहाँ पर पैलेडिन भी आ जाता है और वो देखता है कि किम सबसे आगे बढ़ रहा है और वो बहुत ही तेजी के साथ मॉन्स्टर्स को मारते हुए डीमन किंग की तरफ ही जा रहा है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर मिस्टर किंग को क्या हो गया है। उसी वक्त विच भी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और सब लोगों से बोलती है जल्दी करो और मेरे हाथ को पकड़ लो ताकि मैं तुम सब लोगों को डायरेक्ट डीमन किंग के पास टेलीपोर्ट कर सकूं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद विच किम को आवाज लगाती है और वो बोलती है किम आखिर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी करो और मेरा हाथ पकड़ लो ताकि हम डीमन किंग के पास जा सके। क्या तुम ये नहीं चाहते थे कि तुम्हें मैं सबसे पहले डीमन किंग के पास पहुँचा दूं? और ये सुनते ही किंग दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और वो फौरन से विच के हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सभी लोग डीमन किंग के सामने ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं और किम बहुत ही तेजी के साथ डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर विच उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन किम उसकी बात नहीं सुनता और वो एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो डीमन किंग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करने को जा रहा होता है। और डीमन किंग किम से बोलता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम मुझे मार सकोगे? तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। लेकिन उसी वक्त किम अपनी स्वॉर्ड को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेता है और वो उसे अपने राइट हैंड से मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है इडियट, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए बिल्कुल भी नहीं आया। सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है और आपने डीमन किंग की रैंडम स्किल को कॉपी कर लिया है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किंग के सामने डीमन किंग की स्किल्स को जनरेट कर दिया जाता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप इनमें से किसी एक रैंडम स्किल को कॉपी कर सकते हो। और जो एम्पर होता है वो इन तमाम स्किल्स को रीड कर रहा होता है, जिसके बाद वो किम से बोलता है मैंने इन तमाम स्किल्स को रीड कर लिया है, अगर तुम चाहो तो मैं इन सब के बारे में तुम्हें बता सकता हूँ। ये सुनकर किम बोलता है हाँ क्यों नहीं, मुझे इनके बारे में बताना स्टार्ट। जिसके बाद एम्पर उसे 3 गोल्डन स्किल्स के बारे में बताता है, जिनमें से एक स्किल ब्लड ड्रेन होती है, जिसके जरिए आप लोगों के दरमियान अपने खौफ को फैला सकते हो। तो ये एक ए रैंक स्किल है। जिसके बाद एम्पर उसे दूसरी स्किल के बारे में बताता है, जिसमें आप छोटे बच्चों का सेक्रीफाइस करके अपने स्ट्रेंथ को पहले से भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। इसके बाद एम्पर उसे थर्ड स्किल के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है 100 घोस्ट समन्स और ये एक डबल एस रैंक स्किल है। और इस स्किल के बारे में एम्पर बताता है ये एक ऐसी स्किल है अगर तुम किसी भी मॉन्स्टर को किल करते हो तो तुम उसे समन कर सकते हो। जिसके बाद एम्पर उससे बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ पर मौजूद सबसे ज्यादा अच्छी स्किल्स के बारे में बता दिया है, तो आखिर अब तुम कौन सी स्किल को चूज करना चाहते हो? जिसके बाद किम वहाँ पर 100 घोस्ट समन को चूज कर लेता है। जिसके बाद एम्पर से बोलता है हे एम्पर, क्या तुम मुझे ब्लेड सेंट के डेली का शेड्यूल बता सकते हो? ये सुनकर एम्पर बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन आखिर तुम ब्लेड सेंट के शेड्यूल के साथ क्या करोगे? ये सुनकर किम बोलता है बस मुझे ब्लेड सेंट से थोड़ा काम है और मुझे लगता है कि मुझे उससे एक स्पेशल मीटिंग करनी होगी। और किम के स्किल को चूज करते ही सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपने स्किल को कॉपी कर लिया है और अब आपको 24 आवर्स टाइम में पीछे भेजा जा रहा है। और उसी वक्त किम को एक और नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है अभी आप सिर्फ एक डी रैंक हंटर हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाई जा रही है। के बाद किम उसी टाइम पर वापस आ जाता है जहाँ पर वो उस कैफे से बाहर जा रहा था और किम ने बोला था मैं 11th फ्लोर के ऊपर जा रहा हूँ। तो विच उससे पूछती है आखिर तुम बिना प्लानिंग के 11th फ्लोर के ऊपर कैसे जा सकते हो? तुम जानते हो इस चीज में काफी ज्यादा खतरा हो सकता है और हमें नहीं पता कि आखिर हमें वहाँ पर किस चीज का सामना करना होगा। और विच पूछती है हे किम, अचानक से तुम्हें हुआ क्या है? मुझे लगता है तुम अचानक से काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए हो, क्या कोई वजह है जो तुम्हें परेशान कर रही? जिसके बाद किम बोलता है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, असलियत में मुझे बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा था और मैं तुम लोगों से एक और चीज के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। असलियत में 10th फ्लोर पर रिवॉर्ड के तौर पर मुझे 11th फ्लोर के बारे में काफी कुछ बताया गया और मैं उस इन्फॉर्मेशन को तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज के बदले में मुझे भी तुम लोगों से एक फेवर चाहिए। ये सुनकर वो सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इंक्विजिटर बोलता है तुमने हम लोगों से पैसे लेने से भी मना कर दिया और तुम्हें कोई पोजीशन भी नहीं चाहिए और मुझे लगता है तुम पैसों के बारे में तो बात नहीं करने वाली और मुझे लगता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। और किम सोच रहा होता है अगर मैंने वो रिक्वेस्ट ना की तो तुम्हारा हाथ दोबारा से कट जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी होली पावर्स को यूज ना कर पाओ। जिसके बाद काउंटर्स बोलती है अगर मुझे लगा कि तुम्हारी रिक्वेस्ट मानने के काबिल है तो मैं उसे पूरा जरूर करूंगी, तो इसलिए तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो और इस इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। जिसके बाद किम उन्हें बताता है जब हम 11th फ्लोर के ऊपर एंटर होंगे तो जिस जगह पर हमें टेलीपोर्ट किया जाएगा जहाँ पर पहले से ही वॉर स्टार्ट हो गई होगी और जिस एम्पायर के लिए हम फाइट करेंगे उसका नाम एजीएम एम्पायर है और हमें वहाँ के वॉरियर्स की हेल्प करनी होगी ताकि हम इस वार को जीत सकें और हमें बस वहाँ पर उस फाइनल बॉस को मारना होगा जिसकी वजह से 11th फ्लोर क्लियर हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पॉइजन वाइपर बोल रहा होता है जैसा तुमने बोला है ये सुनने में तो काफी ज्यादा इजी लग रहा है। इसके बाद किम बोलता है मिस्टर पैलेडिन, असलियत में मुझे आपसे थोड़ा काम था, क्या आप मेरे साथ किसी जगह पर चल सकते हो? ये सुनकर पैलेडिन बोलता है हाँ मुझे इसमें कुछ मसला नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर आपको मुझसे क्या काम है?
किमो से बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मुझे बस आपसे छोटी सी कन्वर्सेशन करनी है और मुझे लगता है आप इस चीज को माइंड नहीं करेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही सड़क के ऊपर चलते हुए जा रहे होते हैं और किम एम्पर से पूछता है क्या वो हमारा पीछा कर रहा है, और एम्पर उससे बोलता है हाँ वो बिल्कुल हमारे पीछे है और मुझे लगता है वो किसी मौके की तलाश कर रहा है। और यहाँ पर ये दोनों किसी और की नहीं बल्कि ब्लेड सिंह के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और किम सोच रहा होता है 11th फ्लोर के ऊपर मुझे इन तमाम लीडर्स ने प्रोटेक्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा, इसलिए मुझे अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद पैलेडिन किम से पूछता है हमें चलते हुए काफी ज्यादा देर हो गई है लेकिन अभी तक तुमने मुझे कोई भी बात नहीं की, क्या सच में तुम मुझे कुछ बताने भी वाले हो या नहीं। जिसके बाद किम उससे बोलता है फिक्र मत करो, तुम्हें मुझसे कोई भी खतरा नहीं है और मुझे तो बस तुम्हारी एक छोटे से काम में हेल्प चाहिए और इस चीज में तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और इसी वक्त पैलेडिन ने भी अपनी स्किल को एक्टिवेट किया हुआ था जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि किम इस वक्त झूठ नहीं बोल रहा है बल्कि वो सच बोल रहा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एली की शॉप में आ चुके होते हैं और एली किम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो पूछती है मिस्टर किम आखिर आपको क्या चाहिए, क्या आप यहाँ पर एलेक्सर को खरीदने के लिए आए हैं। और वो बोलती है आपके साथ ये दूसरा पर्सन कौन है, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। लेकिन उसी वक्त वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या ये तो मिस्टर पैलाडिन है जो कि सिटी सिक्योरिटी गिल्ड के लीडर है, आखिर ये आपके साथ क्या कर रहे हैं। और वो पैलाडिन के सामने झुक जाती है और वो बोलती है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप भी यहाँ पर आए हो, वरना मैं पहले ही आपको अच्छे से रिस्पेक्ट पे करती। और इसी के साथ एली पैलाडिन से बोलती है सर क्या आप यहाँ पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी तक कोई भी इलीगल काम नहीं किया है और मैंने कोई भी ड्रग टाइप एलेक्सर को नहीं बनाया है, इसलिए प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिए। और ये सुनकर किम एली से बोलता है आखिर ये तुम क्या बोल रही, ये बस यहाँ पर मेरे साथ आए हैं और मुझे लगता है तुम्हें इनके लिए कुछ अच्छे से एलेक्सर्स बनाने चाहिए और अगर इन्हें तुम्हारे एलेक्सर्स पसंद आए तो हो सकता है कि इससे तुम्हारी शॉप और भी ज्यादा ग्रो करे। ये सुनकर एली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है आप सच में एक एंजल हो, मैं अभी जाती हूँ और जाकर एलेक्सर को तैयार करती हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ब्लेड सेंट भी आ गया था और वो वहाँ पर आते ही बोलता है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो वो सब लोग यहाँ से बाहर चले जाओ और मुझे इस लड़के से कुछ बात करनी है। ब्लेड सेंट को यहाँ पर देखकर पैलाडिन उससे बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमने तो तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया, और आखिर तुम्हें मिस्टर किम से क्या काम है, तुम उनसे जो भी बात करना चाहते हो तुम वो हमारे सामने भी कर सकते हो क्योंकि मिस्टर किम और मैं हम दोनों ही फ्रेंड्स। पैलाडिन की ये बात सुनकर ब्लेड सेंट उसके पास आ जाता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है और मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए, वरना इस लड़की के साथ तुम भी मुश्किल में आ जाओगे। और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और इसे देखकर पैलाडिन भी अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो बोलता है अगर तुम किम को नुकसान पहुँचाना चाहते हो तो उसे मारने से पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। और ब्लेड सेंट बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्रश नहीं कर सकता, और मैं भी जानता हूँ कि तुम भी एक बड़ी गिल्ड के लीडर हो तो तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं होगे। और उसी के साथ वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि पैलाडिन ने आज तक एक भी इंसान को किल नहीं किया है। और ये देखकर ब्लेड सेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और उसी वक्त एली किम के सामने आ जाती है और वो बोलती है सर आखिर आप मिस्टर किम को मारना क्यों चाहते हो, ये सच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पर्सन है और इन्होंने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है, इसलिए आप इन्हें नहीं मार सकते, और अगर आप इन्हें मारना चाहते हो तो पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। और ये देखकर ब्लेड सेंट एली को भी चेक करता है और उसे पता चलता है कि एली और पैलाडिन दोनों ने ही आज तक किसी भी पर्सन को किल नहीं किया है और ये दोनों ही बिल्कुल इनोसेंट है, जिसकी वजह से वो अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और वो बोलता है मुझे लगता है ये एक सही जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इस पर्सन को मैं दोबारा संभाल लूंगा। और इसी के साथ वो उस शॉप से बाहर चला जाता है, लेकिन किम फौरन से बाहर आता है और वो ब्लेड सेंट को आवाज देते हुए बोलता है सर मैं जानता हूँ आप मुझे तलाश करते हुए दोबारा आओगे, इसलिए मैं आपसे कल 11th फ्लोर के ऊपर होने से पहले पार्क में मिलना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर आपका वेट करूंगा और आप वहाँ पर मुझसे जो भी सवाल चाहो वो पूछ सकते हो और मैं आपको उसका सही जवाब दूंगा। और ये सुनते हुए ब्लेड सेंट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पैलाडिन किम के पास आता है और वो उससे बोलता है तुम्हें ब्लेड सेंट को खुद से मिलने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था, मैंने सुना है कि ब्लेड सेंट कोई अच्छा पर्सन नहीं है बल्कि वो एक किलर है जिसने बहुत से लोगों को किल किया हुआ है, और शायद ब्लेड सेंट भी एक साइको है जिसे लोगों को किल करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जाता है कि किम 11th फ्लोर के पास मौजूद एक पार्क में आ चुका होता है जहाँ पर वो ब्लेड सेंट के लिए आया है, लेकिन वो देखता है कि ब्लेड सेंट तो उससे भी पहले ही यहाँ पर आ चुका है और वो इसका ही वेट कर रहा है। और एम्पायर किम से बोलता है मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी ज्यादा नर्वस हो, अगर तुम सच में इसका भरोसा जीतना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप में कॉन्फिडेंट रहना होगा। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट से बोलता है मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों किल करना चाहते हो, वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि मैं एक किलर हूँ जिसने 4093 पीपल्स को किल किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपके पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि सामने वाले पर्सन ने कितने लोगों का मर्डर किया हुआ है। ये सुनकर ब्लेड सेंट काफी ज्यादा हैरान
हैरान हो जाता है और वो पूछता है आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो? क्योंकि इस बारे में तो मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया। ये सुनकर किम बोलता है मैं इस बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो मुझे फ्यूचर देखने में हेल्प करती है। ये सुनकर ब्लेड सेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है आखिर ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने ऐसी स्किल के बारे में कभी नहीं सुना। जिसके बाद किम हमें ब्लेड सेंट के बारे में बताता है मैं इस पर्सन का भरोसा जीतने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इतना ज्यादा आसान है क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो कि खुद से ज्यादा अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा करता है। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट से बोलता है सर मेरी जो फ्यूचर देखने की स्किल है इसी की हेल्प से मैं 10th फ्लोर को कंप्लीट कर पाया हूँ और आगे के फ्लोर्स को भी मैं बहुत ही इजीली कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। ये सुनकर ब्लेड सेंट बोलता है अच्छा अगर तुम सच में फ्यूचर देख सकते हो तो मुझे बताओ मैंने अपने हाथ में मुट्ठी को बंद करके कितनी उंगलियों को खोला हुआ है। ये सुनते ही किम अपने डैगर को निकाल लेता है और ये देखकर ब्लेड सेंट सोच रहा होता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये सब यहाँ पर बकवास कर रहा है और शायद ये किसी ऐसे मौके की तलाश कर रहा है जहाँ पर ये मुझे किल कर सके। लेकिन उसी वक्त ब्लेड सेंट कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि किम ने खुद को ही किल कर लिया होता है और किम को सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है और आपको 24 घंटे वक्त में पीछे भेजा जा रहा है। जिसके बाद हमें दोबारा से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम ब्लेड सेंट से बोल रहा होता है सर मेरे ऊपर यकीन कीजिए मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ अभी क्योंकि आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हो इसलिए आप अपने एक हाथ को पीछे करके मुझसे ये सवाल पूछने वाले हो कि मैंने अपने हाथ में कितनी फिंगर्स को खोला हुआ है। और ये सुनकर ब्लेड सेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है ये इसने सच बोला है क्योंकि अभी मैं ऐसा ही करने वाला था, लेकिन आखिर इसे मेरे बारे में कैसे पता? क्या सच में ये पर्सन फ्यूचर देख सकता है? जिसके बाद ब्लेड सेंट बोलता है लेकिन आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर सकता? हो सकता है तुम्हारे पास जो स्किल है वो फ्यूचर देखने वाली स्किल ना हो, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल हो जिसके जरिए तुम लोगों के माइंड को रीड कर सकते हो। और ये सुनकर किम एक बार फिर से खुद को किल कर लेता है और वो फिर से 24 घंटे वक्त में पीछे चला जाता है और वो ब्लेड सेंट को बता रहा होता है सर आप मुझसे ये सवाल पूछने वाले हो कि हो सकता है कि मेरे पास फ्यूचर देखने वाली स्किल ना हो बल्कि कोई ऐसी स्किल हो जिसके जरिए मैं लोगों के माइंड को रीड कर सकता हूँ। लेकिन ब्लेड सेंट किम के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा होता और वो बोलता है ये सब कुछ मेरे लिए इनफ नहीं है, आखिर मैं कैसा भरोसा कर लूँ कि तुम कोई अच्छे इंसान हो और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हो। और इसी तरह टाइम गुजरता रहता है और किम बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ब्लेड सेंट किम की बात को नहीं मान रहा होता और किम को समझ आ जाती है अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो कभी भी ब्लेड सेंट को नहीं समझा पाएगा। इसलिए किम उससे बोलता है ब्लेड सेंट मुझे सिर्फ 5 दिन का वक्त चाहिए और मैं 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दूंगा और अगर मैं इसमें नाकाम हो गया तो आप जब चाहो मेरी जान ले सकते हो। और किम ब्लेड सेंट से बोलता है सर क्योंकि मैं ही एक पर्सन हूँ जो कि फ्यूचर को देख सकता है इसलिए मैं बहुत आसानी से इन फ्लोर्स को भी कंप्लीट कर सकता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं 5 डेज में इन फ्लोर्स को कंप्लीट कर लूंगा। और ये बात तो आप भी जानते हो कि 1 से लेकर 10 तक फ्लोर्स को कंप्लीट करने में न जाने कितने ज्यादा हंटर्स की डेथ हुई है। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मैं सिर्फ 5 डेज में ही 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दूं। ये सुनकर ब्लेड सेंट बोलता है तुमने बोला 5 डेज, ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन 5 डेज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा और अगर मुझे लगा कि तुम कुछ भी गलत कर रहे हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूं। ये सुनकर जिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है सर मैं इस चीज को कभी नहीं भूलूंगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बात मान ले। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार 12th फ्लोर पर वैसा कुछ भी नहीं होगा जैसा पहले हुआ है क्योंकि मैं वैसा कुछ भी नहीं होने दूं। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट से बोलता है ठीक है तो मैं आपसे नेक्स्ट फ्लोर पर मिलूंगा, अभी के लिए मुझे चलना चाहिए। और किम ट्रांसपोर्ट बोलकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हमें 12th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले ही जैसे सिचुएशन थी और वहाँ पर वॉर स्टार्ट हो चुकी थी और उसी वक्त वहाँ पर भागता हुआ एक वॉरियर आता है जो कि अपने स्वॉर्ड को उठाकर उन लोगों से बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपने एजियम एम्पायर को बचाना होगा। और सिस्टम की तरफ से वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को क्वेस्ट दे दी जाती है कि आप लोगों को एजियम एम्पायर को बचाना होगा और डीमन किंग की आर्मी से फाइट करनी होगी। और उसी वक्त ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर बहुत ही ऊंची आवाज में बोलती है ब्लैक ड्रैगन सब के सब यहाँ पर आ जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि विच के वहाँ पर जितने भी गिल्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं वो उसके पास ही आ गए होते हैं और पॉइजन स्वाइपर, इंक्विस्टर और काउंटेस वो सब लोग मिलकर उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वह सब लोग एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हुए उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें इस चीज में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और वहाँ पर जो सोल्जर होते हैं वो उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और मार्कस वहाँ पर मौजूद सोल्जर से बोलता है आखिर तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या तुम देख नहीं पा रहे एक और वर्ल्ड के वॉरियर्स यहाँ पर हमारे एजियम एम्पायर को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर हम लोग इन मॉन्स्टर्स से फाइट क्यों नहीं कर रहे? चलो हमें भी इनकी हेल्प करनी होगी और हमें भी अपने एजियम एम्पायर को बचाना होगा। हमें
दिखाया जाता है कि किम भी वहीं पर खड़ा होता है और एम्पर किम से बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए? किम उससे बोलता है, हाँ क्यों नहीं, रिवॉर्ड तो चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता है जो रिवॉर्ड है वो पहली बार जैसा होने वाला है? नहीं, इस बार सब कुछ डिफरेंट होगा। और किम उसी वक्त नोटिस करता है कि उसे कोई पर्सन देख रहा है जो कि और कोई नहीं है बल्कि ब्लेड सेंट होता है। और उसे अचानक से अपने इतना करीब देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मॉन्स्टर से फाइट क्यों नहीं कर रहे? ये सुनकर ब्लेड सेंट उससे बोलता है, मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी हुई इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनकर किम बोलता है, तो क्या तुम्हें रिवॉर्ड नहीं चाहिए और क्या तुम मॉन्स्टर से फाइट नहीं करने वाले? उसी वक्त ब्लेड सेंट के ऊपर कुछ गॉब्लिन्स अटैक करते हैं, लेकिन वो बिना देखे ही उन्हें वहीं पर मार डाल और वो बोलता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स को खुद ही संभाल लूंगा, तुम बस वो काम करो जो तुम यहाँ पर करना चाहते हो। ये सुनकर किम सोच रहा होता है, ये वैसे भी मेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाला, इसलिए इससे बहस करने का तो कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद वो सीधा ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की विच के पास जा रहा होता है, लेकिन वहाँ पर दो लोग उसे रोक देते हैं और वो कहते हैं, हे क्या तुम देख नहीं सकते, वो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर है और आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? और विच जब किम को वहाँ पर देखती है तो वो पूछती है, हे किम, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सिर्फ 30 सेकंड देती हूँ, तुम्हें जो भी कहना है तुम वो कहकर यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें करती रहूँ। किम उससे बोलता है, असलियत में मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे पास एजिम एम्पायर का मैप जिसकी मदद से मैं यहाँ पर मौजूद बॉस मॉन्स्टर को भी आसानी से तलाश कर सकती। ये सुनकर विच काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है, क्या तुम्हारे पास इसका मैप है? और वह तेजी से किम के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो बोलती है, मुझे बताओ आखिर बॉस मॉन्स्टर कहाँ पर है? किम उससे बोलता है, असलियत में मुझे बॉस मॉन्स्टर के बारे में पता नहीं है और यहाँ पे इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स होने की वजह से मैं उसे सही तरह से भी देख नहीं पा रहा हूँ। ये सुनकर विच बोलती है, तो आखिर तब से तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम टाइम से मेरे पास नहीं आ सकते थे? और वो उसी वक्त अपने टेलीपोर्टेशन स्किल को एक्टिवेट करती है और वो दोनों ही हवा में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और विच बोलती है, चलो जल्दी से देखो आखिर वो बॉस मॉन्स्टर कहाँ पर है। और उसी वक्त किम भी वहाँ पर उस बॉस मॉन्स्टर को देख लेता है और वो बोलता है, वो रहा बॉस मॉन्स्टर, हमें उसके पास जाना होगा। ये सुनकर विच उन दोनों को वहाँ से भी टेलीपोर्ट करके डायरेक्ट बॉस मॉन्स्टर के ऊपर ही आ जाती है। विच किम से पूछती है, तुमने जो स्वॉर्ड पकड़ी हुई है क्या ये कोई शो पीस है या फिर तुम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हो? ये सुनकर किम बोलता है, मेरी फिक्र मत करो, बस मुझे उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक दो और बाकी चीजें मैं संभाल लूंगा। और ये सुनकर विच किम को बॉस मॉन्स्टर की तरफ धक्का दे देती है और बॉस मॉन्स्टर के ऊपर गिरते हुए किम अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसके ऊपर अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है और वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाता है और वो इसी स्ट्राइक के साथ उस बॉस मॉन्स्टर को वहाँ पर मार डालता है। वहाँ पर जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो किम की तरफ ही देख रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त किम खड़ा होकर उन गॉब्लिन्स को एक बहुत ही ज्यादा डेविल्स वाली लुक देता है, जिसे देखकर वो गॉब्लिन्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और लेकिन जो बाकी के हंटर्स मौजूद थे वो लोग उन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन्हें वहीं पर मार डालते हैं। और हमें विच को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलती है, फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया। और हमें दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ही तेजी के साथ किम की तरफ भागते हुए आ रही थी और वो किम से बोलती है, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से हमने सिर्फ 1 घंटे में ही इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है और अब 11th फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 पीपल्स ही होंगे जिनकी डेथ हुई है। और विच को इतना ज्यादा खुश देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है, जब पिछली बार हम लोगों ने इस फ्लोर को कंप्लीट किया था तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्या इसकी वजह ये थी कि उस वक्त काफी ज्यादा हंटर्स की डेथ हुई थी, लेकिन इस बार मेरी वजह से कुछ ही हंटर्स हैं जिनकी डेथ हुई है और हमने सिर्फ 1 घंटे में ही इस फ्लोर को कंप्लीट कर दिया। और जो किम होता है वो विच से बोलता है, काम डाउन, तुम काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हो, ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन विच उसके पास आकर बोलती है, जब हम तुम्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन करवाने के लिए आए थे तो मुझे लगा था कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ही जल्दी एक बड़ी पोजीशन को हासिल करना चाहता है, लेकिन मैं गलत थी, तुम सच में एक अच्छे पर्सन हो जो कि लोगों की हेल्प करना चाहता है। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलती है, मैंने अभी तक तुम्हारे साथ हैंडशेक नहीं किया है, तो क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहोगी? और वो बोलती है, तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसकी हमारी अर्थ को जरूरत है और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो एक दिन हम 20 फ्लोर को भी कंप्लीट कर लेंगे। पर किम भी हंसते हुए विच के साथ हैंडशेक करता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है, ये सच है कि मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि आखिर मैं कितने लोगों को सेव कर पाऊंगा। और अगर हम इसी तरह फाइट करते रहे तो 20 फ्लोर का तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं 12th फ्लोर को तो कंप्लीट कर दूंगा। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से टॉप 10 प्लेयर्स की पोजीशन को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसमें किम फर्स्ट पोजीशन पर होता है, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप की लीडर सेकंड पोजीशन पर होती है और इंक्विजिटर
थर्ड पोजीशन पर होता है और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है टॉप 10 प्लेयर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है और उन्हें उनके रिवॉर्ड को 12th फ्लोर के ऊपर दे दिया जाएगा। और विच किम से बोलती है, तुमने सच में बहुत ही अच्छे तरीके से इस फ्लोर को कंप्लीट किया है और मैं चाहती हूँ कि तुम आगे भी इसी तरह फ्लोर्स को ऐसे ही कंप्लीट करते रहना, क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जिसकी दी गई इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोगों को बचाने में कामयाब हो पाए हैं। और किम सोच रहा होता है, हाँ ये सही बोल रही है, लेकिन आगे जो डिजास्टर आने वाला है मुझे नहीं पता कि आखिर मैं कितने लोगों को सेव कर पाऊंगा और शायद इसमें हजारों या लाखों हंटर्स भी मर। उसके बाद वो सब लोग टेलीपोर्ट होकर 12th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और इंक्विजिटर जब वहाँ पर आता है तो वो बहुत ही तेजी के साथ किम की तरफ आगे बढ़ता है और वो बोल रहा होता है, मिस्टर किम आप सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन जैसे वो किम के पास पहुंचता है, किम उसे वहीं पर रोक देता है और वो बोलता है, सब लोग प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। और उसी वक्त किम वहाँ पर ब्लेड सेंट को देखता है जो कि काफी ज्यादा दूर खड़ा हुआ था। और किम सोच रहा होता है, जब मैं पिछली बार 12th फ्लोर पर आया था तो इस ब्लेड सेंट ने मेरे ऊपर अचानक से अटैक कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि मैं पहले ही मुकम्मल प्रिपरेशन करके आया हूँ इस वजह से इसने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया है। जिसके बाद इंक्विजिटर बोलता है, मिस्टर किम आपको जो भी बताना है जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हमारे रिवॉर्ड हमें मिलने वाले हैं। जिसके बाद किम उन लोगों से बोलता है, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मुझे आप लोगों से एक फेवर चाहिए और मुझे लगता है ये टाइम उस फेवर के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। और किम उन लोगों से बोलता है, मैं चाहता हूँ कि 5 दिन के लिए तुम लोग यहाँ से कहीं पर भी मत जाओ और 5 दिन के लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सब लोग ऐसा करते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट 5 डेज में सिर्फ 12th फ्लोर को ही नहीं बल्कि 20 फ्लोर को भी कंप्लीट कर दूंगा। और किम की ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और विच किम से बोलती है, किम मैंने कुछ देर पहले ही तुम्हारी तारीफ की थी, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग इतने ज्यादा क्लोज नहीं है कि तुम हम सब के साथ इस तरह के मजाक कर सकते हो। ये सुनकर किम बोलता है, ये कोई भी मजाक नहीं था, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सच है। और किम की बातें सुनकर विच काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो किम से बोलती है, अपनी बकवास बंद करो, 1 से लेकर 10 तक फ्लोर्स को कंप्लीट करने में ही हमें 10 साल लग गए और इसमें न जाने कितने ज्यादा हंटर्स की जाने गई हैं और तुम बोल रहे हो कि तुम सिर्फ 5 डेज में 20 फ्लोर को भी कंप्लीट कर दोगे। और अगर तुम कोई भी बेवकूफों वाली हरकत करने के बारे में सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि अगले फ्लोर्स पर हमें और भी ज्यादा बड़े खतरों का सामना करना होगा। लेकिन किम विच से बोलता है, विच प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे ऊपर भरोसा करो। उसे उस सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और किम को बताया जाता है, क्योंकि आप नंबर 1 प्लेयर हो इस वजह से रिवॉर्ड का सबसे पहले आपको ही दिया जा रहा है। और किम के सामने दोबारा से उन दोनों रिवॉर्ड्स को शो कर दिया जाता है, लेकिन किम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। लेकिन उसी वक्त उसे डीमन किंग का मैसेज आता है जिसमें बताया गया होता है कि डीमन किंग तुम्हें रिकमेंड कर रहा है कि तुम किसी रिवॉर्ड को चूज करो। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें वाकई किम की बात माननी चाहिए। लेकिन उसी वक्त इंक्विजिटर सामने आता है और वो बोलता है, मुझे किम के ऊपर भरोसा है और यहाँ पर मसला तो सिर्फ ये है कि हमें 5 दिन के लिए यहाँ पर रुकना है। तो दोस्तों क्या हम लोग यहाँ पर 5 दिन का वेट नहीं कर सकते, जबकि हमने तो 10th फ्लोर को क्लियर करने के लिए 10 साल तक वेट किया है। लेकिन विच इंक्विजिटर से बोलती है, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम जानते भी हो कि आखिर 12th फ्लोर के ऊपर कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है और हो भी सकता है कि किम की वहाँ पर जान चली जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिसके बाद पॉइजन स्वाइपर बोलता है, मुझे सच में नहीं पता कि आखिर ये लड़का क्या करना चाहता है, लेकिन मुझे इस चीज में कोई भी मसला नहीं है और मैं यहाँ पर 5 दिन रुकने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद काउंटस बोलती है, मुझे नहीं परवाह आखिर ये किम क्या करने वाला है, ये जो चाहता है वो कर सकता है। जिसके बाद पैलेडिन बोलता है, मैं शायद यहाँ पर कभी नहीं रुकता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने किम से प्रॉमिस किया है इसलिए हमें अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए। और पैलेडिन की बात सुनकर विच भी इस चीज के लिए मान जाती है और वो बोलती है, ठीक है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे इस चीज से कोई भी मसला नहीं है। इसके बाद ब्लेड सेंट बोलता है, मैंने यहाँ पर तुमसे कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है और हमारे दरमियान में जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसे तुम पहले से ही जानते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और ब्लेड सेंट की बात सुनकर किम भी बोलता है, ठीक है मुझे भी इससे कोई भी मसला नहीं है। जिसके बाद किम उन सब लोगों को वहीं पर छोड़कर वहां से 12th फ्लोर के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें 12th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब किम और एम्परर दोनों ही पहुंच चुके थे और वो इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुकम्मल तौर पर फ्रीज थे और कोई भी पर्सन अपनी जगह से नहीं हिल रहा था।
और इसी के साथ ब्लेड से एंड पे किम के पीछे पीछे ये आ रहा था। जिसके बाद एम्परर किम से पूछता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सब लोग मूव क्यों नहीं कर रहे और ये इस तरह फ्रीज क्यों है। जिसके जवाब में किम उसे बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने अभी तक किसी भी रोल को सिलेक्ट नहीं किया है और जब हम में से कोई पर्सन डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज कर लेगा तो 12th फ्लोर की क्वेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें डीमन किंग की आर्मी से एक बार दोबारा फाइट करनी होगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम उस एम्पायर से निकलकर एक बहुत ही बड़े ग्राउंड में आ जाता है। इसके बाद किम एम्परर से पूछता है हे एम्परर, क्या तुम जानते हो अगर कोई पर्सन क्वेस्ट के स्टार्ट होने से पहले ही बॉस मॉन्स्टर को मार डाले तो क्या होगा। तो एम्परर बोलता है अगर ऐसा कभी भी हो जाए तो इसका साफ मतलब तो यही है कि वो क्वेस्ट कभी भी स्टार्ट होगी ही नहीं। और हम देखते हैं कि किम अपने पास से उस मैप को निकाल लेता है जहाँ पर उसे डीमन किंग की लोकेशन नजर आ रही होती है। लेकिन उस वक्त हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग किम के सामने ही अचानक से अपीयर हो जाता है और वो किम से बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो वहाँ पर रिवॉर्ड को चूज करना चाहिए था। और डीमन किंग की बात सुनकर किम अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे रिवॉर्ड ही चूज करना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रिवॉर्ड को चूज करने से पहले ही मैं तुम्हें जान से मार डालूं ताकि कोई भी पर्सन डीमन किंग के रिवॉर्ड को चूज ना कर सके। जिसके बाद किम डीमन किंग से पूछता है तो मुझे बताओ आखिर मेरा आइडिया कैसा है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ। और जाता है कि डीमन किंग किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक से अटैक करता है और वो एक ही स्ट्राइक में किम को जान से मार डालता है। और सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आपकी डेथ हो गई है और आपको 24 घंटे टाइम में पीछे भेजा जा रहा है। जिसके बाद हमें दोबारा से फाइटिंग अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम दोबारा से आ गया होता है और वो डीमन किंग से फाइट कर रहा होता है। और एम्परर किम को बताता है मुझे तो लगा था इस डीमन किंग की स्किल्स काफी ज्यादा बेहतर होंगी, लेकिन सच में इसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत ही ज्यादा खराब है, यहाँ तक कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप तो तुमसे भी ज्यादा खराब है। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है भले ही इसकी स्वॉर्डमैनशिप खराब है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और पावर मुझसे काफी ज्यादा है और इसके अटैक की स्पीड बहुत ही ज्यादा है जिन्हें मैं सही तरह देख भी नहीं पा रहा हूँ। और किम की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें दोबारा दिखाया जाता है कि किम अपनी एलेक्सर वाली बोतल को पीता है और वो डीमन किंग के एक अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन उसी वक्त डीमन किंग उसके ऊपर एक और अटैक करता है और किम की एक बार फिर से डेथ हो जाती है। और किम साथ साथ हमें बता रहा होता है मैं रोजाना ही डीमन किंग से फाइट कर रहा हूँ और इस चीज में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि जब भी मेरी डेथ होती है तो मैं वक्त में 24 घंटे पीछे जाता हूँ और मुझे 24 घंटे के प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना पड़ता है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और किम हमें बता रहा होता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक टाइम प्रिजन में फंस चुका हूँ जिसके अंदर से मैं तब तक नहीं निकल सकता जब तक मैं इस डीमन किंग को किल ना कर दूं। और इसी साथ हम देख रहे होते हैं कि जो एम्परर होता है वो किम की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है जब से तुमने डीमन किंग के साथ फाइट करना स्टार्ट की है तुम अभी तक सिर्फ इसके अटैक्स को ही डॉज कर पा रहे हो और तुमने अभी तक इसके ऊपर एक भी अटैक नहीं किया है। किम मुझसे बोल रहा होता है क्या तुम देख नहीं पा रहे इसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ही ज्यादा है और इसके अटैक्स को डॉज करने की वजह से अटैक करने का मौका नहीं मिल रहा है। और ये सुनकर एम्परर उससे बोल रहा होता है आखिर तुम इसके अटैक्स को डॉज करने पर ध्यान क्यों दे रहे हो, क्या तुम भूल चुके हो तुम रिवाइव हो सकते हो, तुम बस इसके ऊपर अटैक करने पर ध्यान दो। ये सुनकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है क्या आखिर ये बात तुमने मुझे तब से क्यों नहीं बताई। और किम उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और किम बोल रहा होता है मैं सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ, जब तक मेरे पास रिवाइव होने की स्किल है तो मुझे इसके अटैक को डॉज करने की क्या ही जरूरत है। और किम एक जंप लगाता है और अपने ऑरा को इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग के ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से वो डीमन किंग को चोट पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। और ये देखकर डीमन किंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो किम से बोलता है आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम जैसा कमजोर पर्सन मुझे चोट कैसे पहुंचा सकता है। ये सुनकर किंग काफी ज्यादा एटीट्यूड में बोलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वो स्वॉर्ड हूँ जो तुम्हारे सर को कट करने वाला है। और ये सुनकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो अपने आप को साबित करो। और वो किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके किंग को दोबारा से जान से मार डालता है। जिसके बाद दोबारा से किंग टाइम में पीछे आ जाता है और अब किंग इसके अटैक्स को डॉज करने के बजाय सिर्फ अटैक करने पर ही ध्यान दे रहा होता है। जिसके बाद दोबारा हमें बैटलफील्ड को दिखाया जा रहा होता है और किंग हमें बता रहा होता है मेरी इस टाइम प्रिजन में सारी चीजें वैसी है जैसे वो पहले थी, लेकिन एक चीज हर बार चेंज होती जा रही है। और हमें पता चलता है कि किम विच की बात कर रहा होता है और विच किम के पास आती है और वो हंसते हुए किम से बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से हमने सिर्फ 50 मिनट्स में ही इस फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर सिर्फ 40 पीपल्स की ही जान गई है और सब लोग बिल्कुल सेफ है और हमने इस एम्पायर को सेव कर लिया है और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और साथ साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि विच के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे होते हैं
और दोबारा से वो किम के पास आती है और वो बोलती है, किम तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, तुम्हारी वजह से आज हमने इस एम्पायर को बचा लिया है और यहाँ पर सिर्फ 30 लोगों की जान गई है और सब लोग ही सेफ हैं और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया। उसके बाद एक बार फिर से विच किम के पास आती है और उसे बोलती है, किम ये यकीन करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस इतनी बड़ी वॉर में सिर्फ और सिर्फ 10 हंटर्स की ही जान गई है और सब लोग बिल्कुल सेफ है और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें दिखाया जाता है कि किम दोबारा से डेमन किंग से फाइट कर रहा होता है और डेमन किंग उससे पूछता है, बेवकूफ इंसान आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हें कोई जोक भी नहीं सुनाया। और ये सुनकर किम बोलता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम कभी भी समझ नहीं पाओ, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ फाइट करते रहो। और ये सुनकर डेमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक बार फिर से किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से किम की दोबारा से डेथ हो जाती और एक बार फिर से हमें विच को दिखाया जाता है जो कि इस बार बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही और वो काफी ज्यादा सीरियस होते हुए किम के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और वो किम से बोलती है, आज इस बैटलफील्ड के ऊपर एक भी पर्सन की जान नहीं गई है और हमने थोड़ी ही देर में इस फ्लोर को कंप्लीट कर दिया और ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। और वो किम के गले लग जाती है और वो काफी ज्यादा रोते हुए बोलती है, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से ही सब लोग बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद हमें दोबारा से डीमन किंग को दिखाया जाता है और डीमन किंग किम से पूछता है, आखिर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रिवॉर्ड को चूज क्यों नहीं कर रहे। और किम उससे बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या मैं तुम्हें बता नहीं चुका हूँ कि मैं हमेशा ही अकेले फाइट करता हूँ, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करना स्टार्ट करो। और ये सुनकर वो डीमन किंग किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम बहुत इजीली उसे डॉज कर लेता है और उसी वक्त डीमन किंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को चार्ज करता है और किंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन किम भी अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपने ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है और वो सोच रहा होता है ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और किंग बोलता है, मुझे लगता है मैं एक बार फिर से रिवाइव होने वाला हूँ, लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन डीमन किंग के ऊपर अटैक करके उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि विच होती है जो कि वहाँ पर आ चुकी थी। और वो हंसते हुए किम से बोलती है, क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि आज के बाद तुम जब भी फाइट करने वाले हो मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। और मुझे लगता है अगर मैं इस मॉन्स्टर को तुम्हारे साथ मारने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो तुम इस चीज में गुस्सा नहीं करोगे। तो ये सुनकर किम बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम मेरा साथ देती हो तो मुझे इसमें कुछ भी मसला नहीं है। और किम भी हंसते हुए डेमन किंग से बोलता है, दोस्त मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें हम दोनों का सामना करना होगा, क्योंकि अगर मैं इसे वापस भी भेजूंगा तो ये कभी भी मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। और ये सुनकर डेमन किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और डेमन किंग बोलता है, अगर तुम किसी पर्सन के साथ टीम अप कर सकते हो तो इसका मतलब तो ये है कि मैं भी यहाँ पर अपनी आर्मी को बुला सकता हूँ। और उसी वक्त डेमन किंग वहाँ पर अपनी मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है और डेमन किंग उस बैटलफील्ड पर अपनी पूरी आर्मी को समन कर लेता है, जिसे देखकर विच बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, ये आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, आखिर हम दो लोग इस पूरी आर्मी से फाइट कैसे कर सकते हैं। और वो चिल्लाकर ब्लेड सेंट से बोलती है, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें हमारी हेल्प नहीं करनी तो तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। ये सुनकर ब्लेड सेंट बोलता है, मैं तो यहाँ पर इस लड़के के ऊपर नजर रखने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है अब मुझे भी फाइट करनी होगी। जिसके बाद विच किम से बोलती है, किम जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, हम लोग अभी इस जगह से वापस जा रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अकेले इस डीमन किंग को हरा पाएंगे और इसकी ये आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी है जिससे लड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो ये सुनकर किम बोलता है, विच तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें अभी तक अपनी स्किल्स के बारे में नहीं बताया। और वो अपने हाथ को ऊपर उठा देता है और उसी वक्त किम अपनी स्किल 100 घोस्ट समन्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से किम की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकल रहा होता है। जिसके बाद हमें इस डीमन किंग का ट्रॉमा दिखाया जाता है जो कि किम पहले ही एक्सपीरियंस कर चुका है। और हमें इसमें दिखाया जाता है कि आज से काफी साल पहले एक टाइगर ने एक छोटी सी बच्ची के ऊपर अटैक कर दिया था और वो बच्ची उस वक्त काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो अपने फादर से चिल्ला रही थी, फादर मेरी हेल्प कीजिए, ये टाइगर मुझे खा जाएगा, आखिर आप कहाँ चले गए हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो टाइगर उस लड़की के पीछे पड़ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। और उसी वक्त उस लड़की का फादर भी वहाँ पर दौड़ता हुआ आ गया था और वो चिल्लाकर बोलता है, मेरी बच्ची क्या तुम ठीक हो, फिक्र मत करो, तुम्हारे फादर यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक थी और सही सलामत खड़ी हो जाती है। और हमें पता चलता है कि उस टाइगर ने नहीं बल्कि इस लड़की ने उस टाइगर को खा लिया है, क्योंकि ये लड़की बचपन से ही डेविल्स पावर के साथ पैदा हुई
विच जिनके ऊपर अब इसका कंट्रोल नहीं है। और वो लड़की हंसते हुए अपने फादर से बोलती है, फादर इस टाइगर का मीट बहुत ही ज्यादा मजे का था, मुझे इसे खाकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपने स्किल से वहाँ पर घोस्ट को समन्स कर रहा होता है और वहाँ पर जमीन के अंदर से स्केलेटन्स निकलना स्टार्ट हो गए होते हैं। और किम एम्परर से पूछता है, हे एम्परर, क्या तुम बता सकते हो कि आखिर यहाँ पर कितने ज्यादा घोस्ट समन होने वाले हैं? जिसके बाद एम्परर बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ ही मॉन्स्टर्स को किल किया है और इस वार के अंदर भी तुमने ज्यादा मॉन्स्टर्स को किल नहीं किया। अगर तुम यहाँ पर मॉन्स्टर को समन भी करते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ ज्यादा मॉन्स्टर्स समन होने वाले और इस किल का तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और ये सुनकर किम बोलता है, हे एम्परर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया? क्या तुम भूल चुके हो कि आखिर ब्लेड सेट मुझे मारना क्यों चाहता है? और ये सुनकर एम्परर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में स्केलेटन समन हो जाते हैं, जो कि और किसी के नहीं बल्कि किम के ही स्केलेटन थे, क्योंकि किम ने खुद को 4000 टाइम्स किल किया था। और किम हंसते हुए एम्प्रेस से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या ये स्किल मेरे काम की है या नहीं? जिसके बाद विच इतने ज्यादा स्केलेटन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो किम से बोलती है, किम तुम्हारी स्किल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर इस स्किल को तुम 11th फ्लोर के ऊपर एक्टिवेट करते तो तुम अकेले ही पूरी आर्मी से फाइट कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने इस स्किल को यूज किए बगैर बहुत ही आसानी से 11th फ्लोर को कम्प्लीट कर दिया। तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है, अरे नहीं, तुम तो कुछ मेरी ज्यादा ही तारीफें कर रही हो, मैं इतना भी ज्यादा अमेजिंग नहीं। जिसके बाद डीमन किंग किम से बोलता है, आखिर तुम्हारे पास ये स्किल कैसे हो सकती है? ये स्किल तो मेरी है, क्या इस स्किल को तुमने मुझसे कॉपी किया है? और ये सुनकर किम बोलता है, सॉरी, लेकिन इस बारे में तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताने वाला। और किम चिल्लाकर ब्लेड सेंट से बोलता है, ब्लेड सेंट, आपको स्मॉल मॉन्स्टर से फाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डीमन किंग की पूरी आर्मी को मेरे स्केलेटन संभाल लेंगे। और ये सुनकर ब्लेड सेंट भी मान जाता है। जिसके बाद किम अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है, यहाँ पर मौजूद डीमन किंग की पूरी आर्मी को खत्म कर दो और कोई भी नहीं बचना चाहिए। और ये सुनकर जितने भी स्केलेटन्स होते हैं वो वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर जो पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन स्केलेटन्स के ऊपर अटैक करके उन्हें वहीं पर तोड़ डालते हैं। लेकिन जो स्केलेटन होते हैं उन्हें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे वहीं पर मार डालते हैं। ये सब देखकर एम्पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो मुझे तुम पसंद क्यों हो? तुम्हें सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और वो ये है कि तुम्हारे अंदर मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है। और वही चीज मैं तुम्हारे सोल्जर्स के अंदर देख पा रहा हूँ। इस पूरी आर्मी में किसी के अंदर भी मरने का खौफ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब तुम्हारे स्केलेटन है। जिसके बाद डीमन किंग किम से बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो और तुम मेरी स्किल को इतने अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो? और किम से पूछता है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, मुझे बताओ। और ये सुनकर किम बोलता है, आखिर ये तुम्हारे लिए इतना ज्यादा मायने क्यों करता है कि मैं कहाँ से आया हूँ? आखिर तुम ये क्यों नहीं बोलते कि तुम मेरी क्वालिफिकेशंस को जानना चाहते हो? और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो अपनी क्वालिफिकेशंस को तो अभी मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर पाया हूँ, तो क्यों ना इस चीज का फैसला मैं इस टावर के ऊपर ही छोड़ दूं। और उसी वक्त सिस्टम की तरफ से किम को नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है, आपकी हिम्मत, ताकत और आपके जज्बे को देखने के बाद टावर ऑफ ट्रायल्स की तरफ से आपकी क्वालिफिकेशंस को डिसाइड किया जा चुका है और अब आपको एक नया नाम दिया जा रहा है। और किम को उसका नया नाम बताया जाता है जो कि होता है किंग ऑफ डेथ। और ये सुनकर किम बहुत तेजी के साथ डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे चला जाता है और साथ ही किम बोल रहा होता है, मुझे लगता है मेरा नाम किंग ऑफ डेथ ये मेरे ऊपर काफी ज्यादा सूट करता है। जिसके बाद हमें इस डीमन किंग की प्रीवियस लाइफ दिखाई जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ये लड़की जब बहुत ही ज्यादा छोटी थी तो इसके पास तभी से डेविल्स पावर मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये एक सेंट बन गई। और लोगों को लगता था कि इस लड़की के पास जो पावर्स हैं वो होली पावर्स, जिनकी मदद से वो इन लोगों की हेल्प करती है। और एक दिन इस लड़की के पास एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई और उसने बोला, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है कि इसे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है आप मेरी हेल्प कर सकती हो और आप मेरे बच्चे को बचा सकती। जिसके बाद ये लड़की उस लेडी से उसके बच्चे को ले लेती है और वो बोलती है, आप आज चली जाइए और कल आ जाइएगा। जिसके बाद वो औरत अपने बच्चे को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है और ये लड़की इस बच्चे को उठाकर उसकी खुशबू को सूंघकर बोलती है, सच में इंसानों का गोश्त बहुत ही ज्यादा मजे का होता है, लेकिन आखिर मैंने इसे पहले टेस्ट क्यों नहीं किया? और वो लड़की उस छोटे बच्चे से प्यार करती हुए बोलती है, तुम्हारी मदर ने बोला कि उन्हें एक सेहतियाब बच्चा चाहिए, इसका मतलब कि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और हमें शैडो में दिखाया जा रहा होता है कि वो लड़की अब मुकम्मल तौर पर एक शैतान बन चुकी है। जिसके बाद वो लड़की उस बच्चे को खा जाती है और वो अपनी डार्क पावर्स के साथ वहाँ पर एक नए बच्चे को क्रिएट करती है जो कि असलियत में एक पपेट था जिसे वो कभी भी कंट्रोल कर सकती है। और इस चीज की वजह से वो औरत बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और इसी तरह ये लड़की आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई और लोगों ने इसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेंट समझना स्टार्ट कर दिया।
किया और उन्होंने इसकी पूजा करनी भी स्टार्ट कर दी और आहिस्ता आहिस्ता ये लड़की बहुत ही ज्यादा मशहूर होती गई। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ बड़े ऑफिसर्स को इस लड़की के बारे में पता चला और उन्हें पता चला कि ये लड़की कोई भी सेंट नहीं है, बल्कि ये अपने डार्क पावर्स की मदद से लोगों को अपना पपेट बना रही है। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो इस लड़की को जान से मार डाले और वो ऑफिसर्स अपने सोल्जर्स को इस लड़की को मारने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स उस टावर को जिसमें वो लड़की रहती थी उसे आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है और जो लोग बचे थे उन्हें वो सोल्जर्स पकड़ कर किल किए जा रहे थे, लेकिन असलियत में वो लोग पपेट्स थे। और ये सब देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रही और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि डीमन किंग इस बार अपनी पूरी पावर के साथ किम के ऊपर अटैक करता है और किम सोच रहा होता है मैं इसके इस अटैक को रोक सकता हूँ, ये अटैक इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा। लेकिन वो अटैक जैसे ही किम के करीब आता है उस अटैक की पावर पहले से काफी गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किम की वहीं पर डेथ हो जाती है और किम एक बार फिर से 24 घंटे पीछे वक्त में ट्रेवल कर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से किम उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और जो एम्परर होता है वो बस किम को ही नोटिस कर रहा होता क्योंकि किम एक बार फिर से डेमन किंग के साथ फाइट करते हुए मुकम्मल तौर पर खो चुका था और विच भी किम को आवाजें लगा रही होती है, लेकिन किम उसकी बात नहीं सुनता और उसकी एक बार फिर से वहीं पर डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक बार फिर से 24 घंटे गुजर जाते हैं और किम और विच दोनों ही एक साथ 12th फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। किंग किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन किम इसे बहुत आसानी से डॉज कर लेता है और सिस्टम की तरफ से दोबारा से मैसेज आता है और उसे बताया जाता है 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब आप अपनी स्किल 100 घोस्ट समन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सुनकर किम फौरन से अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है और वो फ्लोर के ऊपर बैठकर एक बहुत ही ऊंची जंप लगाता है और वो अपने ऑरा को इस्तेमाल करते हुए डीमन किंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। जिसके बाद एम्पर किम से बोलता है जब तक तुम इसके आमने सामने अटैक करते रहोगे ये तुम्हारे अटैक्स को इसी तरह डॉज करता रहेगा, इसलिए अगली बार जब तुम अपनी स्किल को यूज करो तो तुम इन स्केलेटन्स के पीछे ही छुप जाना और जब तुम्हें मौका मिले तो अचानक से इसके ऊपर अटैक करना। और ये सुनकर किम बोल रहा होता है मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो, तुम जानते भी हो इस स्किल का कूल डाउन 7 डेज है और अगर मेरी दोबारा डेथ हो गई तो मैं इसे 7 डेज तक इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी वक्त डीमन किंग किम के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से किम की दोबारा से डेथ हो जाती और वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम भूत कहीं के, क्या तुम थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकते थे, इस बार मेरी डेथ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। और किम बोल रहा होता है अगली बार अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन एम्परर बोलता है ये तो काफी ज्यादा बुरा है क्योंकि मैं तो मर ही नहीं सकता। और ये सुनकर किम और भी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से बैटल एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विच अपनी पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करती है और वो अपने वेपन्स के साथ एक फॉर्मेशन को तैयार करके डीमन किंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है, जिसकी वजह से डीमन किंग की हाफ बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन क्योंकि डीमन किंग के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज हैं इसलिए वो अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और किम विच से बोलता है मैडम विच आपका ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्या आप ये अटैक दोबारा से कर सकती हो। और ये सुनकर विच बोलती है आखिर तुमने मैडम किसको बोला, अगर तुम्हें पता हो तो हम दोनों की एजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आज के बाद मुझे मैडम मत बुलाना। जिसके बाद दोबारा से विच अपनी वेपन्स जो कि मिरर टाइप वेपन्स है उन्हें डीमन किंग के आसपास भेज देती है और उन वेपन के जरिए डीमन किंग की अपर बॉडी को एक बार फिर से डिस्ट्रॉय कर देती है। सिस्टम की तरफ से बताया जाता है डीमन किंग ने फैसला किया है कि वो इस बैटल फील्ड को छोड़कर यहाँ से भाग रहा है। और ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है क्या, और वो डीमन किंग से बोलता है आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, क्या तुम मुझसे डर गए हो, तुम तो अपने आप को एक ब्रेव वॉरियर समझते थे ना, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, वापस आओ और मुझसे फाइट करो। लेकिन डीमन किंग किम की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से भाग जाता है और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और वो सोच रहा होता है मैंने अपने काफी ज्यादा टाइम को जाया कर दिया ताकि मैं लोगों को बचा सकूं और मैं इस डीमन किंग को मार सकूं, लेकिन ये कमीना यहाँ से भाग गया है, जिसकी वजह से अब हमें दोबारा 13th फ्लोर की क्वेस्ट को स्टार्ट करना होगा और हो सकता है कि उसमें एक न्यू क्वेस्ट स्टार्ट हो जाए जिसकी वजह से मैं इस डीमन किंग को ना मार पाऊँ और ये कमीना ना जाने कितने ज्यादा लोगों की जान ले लेगा। लेकिन उसी वक्त सिस्टम की तरफ से उससे नोटिफिकेशन आता है और किंग को बताया जाता है आपके लिए एक हिडन क्वेस्ट को क्रिएट किया जा रहा है और 12th फ्लोर की क्वेस्ट को एडजस्ट किया जा रहा है। जिसके बाद किंग को काफी ज्यादा मैसेजेस आते हैं जिनमें बताया गया होता है 13th फ्लोर से लेकर 20 फ्लोर तक की क्वेस्ट को एडजस्ट कर दिया गया है और किम को बताया जाता है ये एक स्पेशल क्वेस्ट है जिसका मकसद सिर्फ डीमन किंग को मारना है, तो क्या आप इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहोगे। और ये सुनकर किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो फौरन से इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
इन लोगों के आसपास से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और किम को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन उसी वक्त किम वहाँ पर मौजूद उन वॉल्स को देखता है और वो विच से बोलता है, हे विच, क्या जब हम यहाँ पर आए थे तुम्हें नहीं लगता कि ये सिटी उस वक्त थोड़ी डिफरेंट थी? और ये सुनकर विच बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब हम इन वॉल से निकलकर बाहर आए थे तो इसकी छत के ऊपर भी फ्लैग्स लगे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी फ्लैग नहीं लगे हुए। जिसके बाद वो किम के हाथ को पकड़ती है और वो बोलती है, मुझे लगता है हमें वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। और जिसके बाद वो दोनों ही टेलीपोर्ट होकर उन वॉल्स के ऊपर ही आ जाते हैं। जिसके बाद जब किम उस सिटी को देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सिटी जो बिल्कुल गरीबी में डूबी हुई थी और वहाँ के लोग बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे, वो सिटी अब एक बहुत ही बड़े शहर में चेंज हो गई है और इस पूरी सिटी को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया है। और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है कि वो सोल्जर्स जो डीमन किंग के डर की वजह से बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा खौफ में थे, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और किम देखता है कि वहाँ पर जो पहले सिटीजन थे जो कि डीमन किंग की वजह से बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, अब वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन किम को आवाज देता है और वो बोलता है, ओए आखिर तुम हो कौन और तुम हमारी वॉल्स के ऊपर क्या कर रहे हो? और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वही कमांडर होता है जिसकी स्किल को किम ने कॉपी किया था। और वो कमांडर चिल्लाते हुए किम से बोलता है, अभी का अभी इन वॉल से नीचे आ जाओ वरना तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी और तुम्हें जेल में कैद कर दिया जाएगा। और ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या? ये सुनकर वो पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आई? मैंने बोला है नीचे आ जाओ वरना तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे अब ये याद नहीं होगा कि इसी ने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं इसके एजियम एम्पायर को बचाऊं, लेकिन मेरे टाइम ट्रैवल करने की वजह से अब इसे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होगा। और इसी के साथ किंग काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है, जिसे देखकर विच भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और जिसके बाद एम्पायर उससे पूछता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? लेकिन किम काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, फाइनली मैंने कर दिखाया और मैंने सब लोगों को सेव कर लिया है। और किम काफी ज्यादा चिल्लाते हुए उस कमांडर से बोलता है, हे जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैंने अपने प्रॉमिस को कंप्लीट कर दिया है और आज से तुम्हारा ये एजियम एम्पायर बिल्कुल सेफ है और अब कोई भी डीमन किंग इसके ऊपर अटैक नहीं करने वाला। और ये सुनकर वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये लड़का क्या बोल रहा है। जिसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है और उन्हें बताया जाता है यहाँ पर टोटल 3 चैलेंजर्स हैं जिन्होंने 12th फ्लोर को कंप्लीट किया है, तो पोजीशंस को डिसाइड किया जा रहा है और उन पोजीशंस को इन तीनों के सामने शो कर दिया जाता है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर किंग ऑफ डेथ होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किम है, और सेकंड पोजीशन पर विच ऑफ द ब्लैक ड्रैगन होती है और थर्ड पोजीशन पर ब्लेड सेंट होता है। जिसके बाद वो कमांडर सोच रहा होता है, मुझे लगता है ये लड़का कोई पागल है जो गलती से इन वॉल्स के ऊपर चढ़ गया है। जिसके बाद किम उस कमांडर से बोलता है, जैसा कि मैंने अपना प्रॉमिस किया था मैंने उसे कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा और अब मैं 13th फ्लोर के ऊपर जा रहा हूँ। जिसके बाद किम विच से बोलता है, मुझे लगता है अब हमें नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर चलना चाहिए। लेकिन उसी वक्त हम विच को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए किम से बोलती है, हाँ चलना तो चाहिए लेकिन मुझे लगता है हमें इन फ्लोर्स को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें अपने आप को एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये सुनकर किम बोलता है, हे आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? दिखाया जाता है कि किम और उसके साथी वो सब लोग 13 फ्लोर के ऊपर टेलीपोर्ट होकर आ गए थे। जिसके बाद एम्पर किम को बताता है, क्या तुमने नोटिस किया ये डीमन किंग पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका है और अब इसकी स्ट्रेंथ भी पहले जितनी नहीं रही। और किम बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज्यादा स्ट्रांग है, बस मुझे इस चीज से मतलब है कि मुझे इससे किल करना है। जिसके बाद किम एक बार फिर से उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है और इस बार फाइनली स्टोरी बताने वाले की तरफ से हमें बताया जाता है कि किम ने इसी तरह डीमन किंग से फाइट करना स्टार्ट कर दी और ये डीमन किंग किम से बहुत ही ज्यादा डर चुका था और वो खुद को बचाने के लिए नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर भाग जाता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किम आहिस्ता आहिस्ता 14th फ्लोर, 15th फ्लोर और 16th फ्लोर से होता हुआ 19th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद एक बार फिर से डीमन किंग वहाँ से भाग जाता है और वो 20 फ्लोर के ऊपर चला जाता है। जिसके बाद किम ब्लेड सेंट और विच से बोलता है, तुम लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा साथ दिया, इस चीज के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 20 फ्लोर के ऊपर मैं उस डीमन किंग को अपने हाथों से किल करूँ, तो क्या तुम लोग मुझे इस चीज का मौका दे सकते हो?
तो ये सुनकर विच बोलती है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया और मैं 12th फ्लोर पर तुम्हारे पीछे आ गई थी। लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 20 फ्लोर के ऊपर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगी और तुम खुद इस डेमन किंग के साथ फाइट कर सकते हो। जिसके बाद ब्लेड सेंट किम से बोलता है, हम दोनों के दरमियान में 5 डे का एग्रीमेंट हुआ था जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अभी उस डेमन किंग के पीछे जाना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि जब तुम उस डेमन किंग को मार डालो तो तुम दोबारा वहीं पर आ जाना जहाँ पर हम लोगों ने इस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है। और किम भी इस चीज के लिए मान जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर 20 फ्लोर पर आ जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 20 फ्लोर पर किम को मैसेज आता है और उसे बताया जाता है, आपने 12th फ्लोर से लेकर 19th फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से आपके रिवॉर्ड को कंबाइन करने के बाद आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है, आप अपनी किसी भी एक स्किल को अपग्रेड कर सकते हो और उसे हाई लेवल पर पहुंचा सकते हो। ये सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर उसे कौन सी स्किल को अपडेट करना चाहिए। जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो अपनी स्किल 100 घोस्ट समन्स को अपडेट करेगा और वो अपनी स्किल को अपडेट कर लेता है। जिसके बाद वो स्किल डबल एस रैंक से डायरेक्ट ट्रिपल एस रैंक स्किल बन गई थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो डेमन किंग एक बार फिर से किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम अपनी एक ही स्ट्राइक के साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कट लगा देता है, जिसकी वजह से वो जितनी भी डेविल एनर्जी थी वो उस लड़की की बॉडी से निकलकर वहां से चली जाती है। और वो लड़की चिल्ला रही होती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम आखिर मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो। लेकिन वो जितनी भी डार्क पावर्स होती हैं वो उस लड़की की बॉडी से निकलकर चली जाती हैं और अब वो लड़की एक आम इंसान बन गई थी। जिसके बाद वो लड़की किम से बोलती है, प्लीज मुझे किल मत करना, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी किया था वो सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि इस वक्त मेरा अपने माइंड के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और ये डार्क पावर्स मुझे कंट्रोल कर रही थी। और ये सुनकर किम बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम बचपन से ही कोई इंसान थी ही नहीं, बल्कि तुम एक शैतान बन चुकी थी जिसे लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। लेकिन क्योंकि अब वो डार्क पावर्स तुम्हारे अंदर से जा चुकी हैं, इसलिए अब तुम एक आम इंसान बन चुकी हो। लेकिन इस फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। और किम उससे बोलता है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके जरिए मैं तुम्हें दोबारा से रिवाइव कर सकता हूँ। जिसके बाद किम अपने स्वॉर्ड के साथ उस लड़की को वहीं पर जान से मार डालता है। जिसके बाद किम अपनी स्किल 100 घोस्ट समन को एक्टिवेट करता है और वो दोबारा से इस लड़की को रिवाइव कर देता है। जिसके बाद वो उस लड़की से बोलता है, तुम्हारा नाम ईस्टर्न है, लेकिन आज से मैं तुम्हें एक नया नाम दे रहा हूँ जो कि प्रीटा है, और आज से तुम मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करोगी और मैं तुम्हें जैसा बोलूंगा तुम्हें वो करना होगा। और ये सुनकर वो लड़की भी इस चीज के लिए मान जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है क्योंकि किम ने अब 20 फ्लोर को कंप्लीट कर दिया है तो 20 फ्लोर को भी एक बार दोबारा से एडजस्ट कर दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो 20 फ्लोर जो कि मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका था वो एक बार फिर से रिपेयर हो जाता है और इस टाइम को वहां से एडजस्ट कर दिया गया था जहां पर वो सोल्जर्स इस टर्न को किल करने के लिए आए थे और उन्होंने इस पूरे 20 फ्लोर को ही जलाकर खाक कर दिया था और यहाँ पर सभी लोग मारे गए थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स यहाँ पर प्रीटा को किल करने के लिए आ चुके थे, लेकिन प्रीटा किंग के सामने झुक जाती है और वो बोलती है, मास्टर प्लीज मेरे होम को बचा लीजिए, मैं नहीं चाहती यहाँ पर किसी भी पर्सन की जान जाए, आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो मेरी फैमिली मेरे होम को बचा सकते हो। ये देख एम्पर बोलता है, ये लड़की तो अब तुम्हारी एक समन्स में से एक है, तो आखिर ये अब भी अपनी फैमिली के बारे में ऐसा कैसे सोच रही है। तो किम उसे बताता है, क्योंकि मेरी स्किल अब लेवल अप हो गई है जिसकी वजह से मैं अब किसी भी पर्सन को उसकी रियल फॉर्म में समन कर सकता हूँ और अब मैं जिस किसी भी पर्सन को समन करूंगा उसके पास उसकी प्रीवियस मेमोरी की तमाम यादें मौजूद होंगी। जिसके बाद किम चलता हुआ उन सोल्जर्स के पास आ जाता है और वो उनसे बोलता है, तुम्हें इस लड़की को मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस चीज को मैं पहले से ही कवर कर चुका हूँ। ये सुनकर वो सोल्जर काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, आखिर तुम होते कौन हो हमें ऑर्डर देने वाले, हमारे रास्ते को छोड़ दो वरना इस लड़की के साथ हम तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। और ये सुनकर किम अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर वो सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो जो कमांडर होता है वो किंग के सामने ही झुक जाता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब लोग ही जिनको रिस्पेक्ट देते हुए बोल रहे होते हैं, ये स्वॉर्ड तो हमारे इजिप्ट एम्पायर के सेवियर की है, लेकिन आखिर ये स्वॉर्ड आपके पास कैसे हो सकती है। अगर ये स्वॉर्ड आपके पास है इसका साफ मतलब तो यही है कि ये स्वॉर्ड आपको हमारे सेवियर ने ही दी है। जिसके बाद किंग
उन सोल्जर से बोलता है मैं इस एजियन एम्पायर का सेवियर हूँ और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही हो। जिसके बाद किम उस कमांडर से बोलता है इस तरफ देखो, और वो प्रीटा को ऑर्डर देता है चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। और ये सुनकर प्रीटा फौरन से खड़ी हो जाती है। जिसके बाद किम बोलता है चलो अब फौरन से अपने घुटनों पर बैठ जाओ। और ये सुनकर प्रीटा अपने घुटनों पर बैठ जाती है। जिसके बाद किम उससे बोलता है चलो अब खड़ी हो जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि किम प्रीटा से काफी ज्यादा एक्सरसाइज करवा रहा होता है। और फाइनली थक हार कर प्रीटा जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो बोलती है मास्टर प्लीज मैं और ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती। और किम उन सोल्जर्स से बोलता है क्या तुम लोगों ने देखा, ये लड़की अब मुकम्मल तौर पर मेरे कंट्रोल में है और मैं जैसे चाहूँ इसे ऑर्डर दे सकता हूँ और ये मेरे ऑर्डर्स को हमेशा ही फॉलो करेगी। और ये सुनकर कमांडर बोलता है सर मैं आपकी बात समझ चुका हूँ और इसलिए अब हम इस लड़की को आपके ऊपर ही छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। और ये सुनकर वहाँ पर एक सोल्जर बोलता है सर आखिर ये आप क्या कह रहे हो, आखिर हम वापस जाकर अपने ऑफिसर्स को क्या जवाब देंगे। ये सुनकर वो कमांडर बोलता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्या तुम देख नहीं सकते ये ऑर्डर किसी और पर्सन का नहीं बल्कि एजियम एम्पायर के सेवियर का है और हम कभी भी अपने सेवियर की बात को इनकार नहीं कर सकते। और वो सभी लोग वहाँ से वापस चले जाते हैं। सो दोस्तों फाइनली 20 फ्लोर कंप्लीट हो चुका है और अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।